मैम मेरा है ना, आप लोगों को विजिबल है? मैम मुझे ना वो ग्रुप में डालोगे ना, वो नंबर 862440 वाला डालिए। मैं नंबर डाल रही हूँ इस पे, उसमें ज्वाइन करो आप मुझे। कर दीजिए। मैं नंबर भेज रही हूँ। आप पोस्ट कर दीजिए, लेटर ऑन जैसे क्लास फिनिश होती है उसके बाद फिर मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है, चलेगा चलेगा। हाँ जी, तो मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जैसे कभी भी पहले वास्तु से रिलेटेड जो भी आपका नॉलेज है, सभी लोग क्या समझते हो? वास्तु से मतलब क्या है? वन बाय वन। वास्तु मतलब होता है कि हम जहाँ पर रहते हैं तो वो एनर्जी हमें नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो वास्तु होता है। ओके। और आई थिंक मतलब वास्तु का मतलब ये कि जो चीज डायरेक्शन में होनी चाहिए या कौन सा काम क्या होना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से वास्तु में। और कोई? टू आर देयर ओनली, रिमेनिंग कहाँ गए? ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने भी अगर हम वास्तु की बात करते हैं या फिर इससे रिलेटेड जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, अभी जैसे हम शेयर कर रहे थे, ममता जी आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, कि जब भी आप किसी ऐसे उसमें काम करते हो, आपके घर में हो या आप अपने वर्क प्लेस में हो, तो दोनों ही जगह पे हमेशा ही ये स्थिति होती है कि कई बार हमारे जो लोग हैं, हमारे साथ वाले जो लोग हैं, वो बहुत ग्रो कर रहे हैं, हम सेम बिजनेस में, लेकिन एफर्ट हमारी नहीं जा रही। एक को आ रहा है आवाज। मैम आवाज को समझ नहीं आ रही है। आवाज इको हो रही है। आवाज एक को आ रहा है। इको हो रहा है। मैम अभी बेटर है? हाँ अभी बेटर। ओके। तो जब भी हम बात करते हैं इससे रिलेटेड, कि जब हम वास्तु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ रही है या कुछ हो रहा है, तो उस सब चीजों की ये प्रॉब्लम हमारे इस वास्तु के चार्ट में जो आप देख रहे हो, जहाँ आप यहाँ पे विजिबल है आपको स्क्रीन, ये हमारा शक्ति चक्र है। ठीक है, इसमें ही मैं आपको एक चीज और इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि सबसे पहले तो ये कि ब्रह्म स्थान, पंच तत्व की अगर हम बात करें तो पंच तत्व क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना भी जरूरी है कि ये जो पंच तत्व हैं ये किस तरह से हमें हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या फिर हमारे अंदर जो प्रकृति है वो कैसे बनती है। तो 5 एलिमेंट्स आप सभी जानते हो, यस। कौन कौन से हमारे 5 एलिमेंट्स? एयर, वाटर, फायर, स्काई, अर्थ। एयर, वाटर, फायर, अर्थ। ओके। एंड कविता जी, सेंसेस बताइए आप मुझे, हमारे सेंसेस कितने होते हैं? 5 ठीक है, सेंसेस तो हैं, कौन कौन से सेंसेस हैं? eyes, nose, ear, tongue, taste. आँख, नाक, कान, मुंह, स्किन। ओके,
तो अब देखिए, आप जैसे सबसे पहली चीज ये कि हमारी बॉडी में जो हमारे सेंसेस हैं, या हम सब बातें करते हैं कि हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं ये यूनिवर्स में भी हैं और ये हमारी बॉडी में भी है, राइट। और जिस तरह से हमारे यूनिवर्स में इसका सीक्वेंस है, वैसा ही सीक्वेंस हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इन चीजों को समझें ताकि हमें वास्तु समझ में आए, राइट। कंसेप्ट आप एप्लीकेशन तो सब कर लोगे, बट एक ब्रीफ जो मैं आपको दे सकती हूँ ताकि आप आगे चल के उन चीजों को अप्लीकेबल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपने आप को करेक्ट कर रहे हो, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारी यूनिवर्स की, नॉर्मली आप लोग रेकी हीलर्स होते हो या अपनी एनर्जी के साथ में किसी को ट्रीटमेंट देते हो, है ना, या किसी भी तरह की मोडालिटी जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है वो आपको कैसे बूस्ट अप करती है, किस चीज की तरह से काम करवाना स्टार्ट करवाना। इसके लिए क्या होता है कि जब भी आप यूनिवर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले जो आता है वो आता है अर्थ, राइट। हमारी यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में सबसे पहला जो तत्व है, या जो कह सकते हैं सगुण भी है, 5 गुण वाला है, जिसके अंदर आपको फर्टिलिटी भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, एयर भी मिलेगी, अर्थ तो वो है ही, इसके अंदर अग्नि भी मिलेगी जो ज्वालामुखी या जो भी ये सब चीजें होती हैं, ये वॉल्केनो भी अंदर से ही फूटता है। तो सारी चीजें, पंच तत्वों का जो सम्मिश्रण है वो हमारे अर्थ में ही होता है, और सबसे ज्यादा हेवी पार्टिकल होता है और बेस होता है। इतना तो सबको पता है, राइट। ऐसे ही हमारे बॉडी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आप चक्रास को समझते हो तो पहला एलिमेंट जो हमारा होता है वो होता है हमारे रूट, राइट। इसको हम कहते हैं रूट चक्र, और उसका एलिमेंट भी अर्थ ही होता है। अब अर्थ क्या करती है? स्टेबिलिटी, अर्थ स्टेबिलिटी, ग्रोथ। मैम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ग्रोथ देती है। करेक्ट। एनीवन एल्स? The base हम्म, provide बेसिक नीड्स फुलफिल करती है। और जीवन है। और क्या करती है? हमारे लिए स्थान देती है। ठीक है, गुंजन जी आपको क्या लगता है अर्थ और क्या करती है? मतलब रूट चक्र या अर्थ मतलब जड़ों से जोड़ना, मतलब स्टेबिलिटी को अपनी जड़ से जोड़ना। हम्म, अंकिता? हमने तो पढ़ा है ये सब कुछ, हमने तो पढ़ा है टैरोट में सब कुछ डिटेल में। Starting of life. बताओ। मतलब एक लाइफ साइकिल देती है। और लाइफ साइकिल, चलो इससे स्टार्ट करते हैं हम। अर्थ जो होती है वहां पे, अर्थ में आपको हमेशा ही अपनी लाइफ का रिसाइकलिंग होती है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो हमारा जन्म होता है, जन्म के बाद हम जब जाते हैं इस दुनिया से तो हम मिट्टी में ही विलीन हो जाते हैं, राइट। मतलब रिसाइकलिंग प्रोसेस जो है वो हमारे सिर्फ अर्थ में होता है। वैसे अगर हम बात करते हैं हमारे चक्रास की, तो चक्रास में भी एक चीज होती है कि जब भी आप इस जीवन में आते हो, मतलब आपकी जितने भी पास्ट लाइफ है, पास्ट संस्कार हैं, वो सारे आपके रूट में स्टोर्ड होते हैं। आप जितने भी जन्म लेते हो और इस जन्म में जो नए संस्कार बनाते हैं वो सब कुछ अर्थ में होते हैं। मतलब अर्थ जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा एलिमेंट है और जिसमें सारे एलिमेंट हैं। तो तभी जब हम किसी घर में रहते हैं तो जैसे हमारी प्रकृति हमारी अर्थ एलिमेंट डिसाइड करती है। आज आप पुरानी चीजों को नहीं भूल पाते, कुछ इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि हमेशा आगे ही बढ़ते जाते हैं, उन्हें पीछे की चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये हमारे नेचर क्यों ऐसे होते हैं, क्यों उसे कोई बदल नहीं पाता, ना माँ बदल पाती है, ना पिता बदल पाते हैं, ना हमारे हमारे खुद के भी संस्कार एथिक्स इतने स्ट्रांगली हमसे कनेक्ट होते हैं, बिलीफ्स, जिसकी वजह से हम चलते हैं, हमारी पर्सनैलिटी ही उस पर डिपेंडेंट है। तो जो आपका फिजिकल फॉर्म है, जो आपकी अपीयरेंस है, वो अर्थ के आपकी जो वैल्यूज नास्तिक है
ये सब हमारे प्रीवियस जन्मा के भी संस्कार है, ये इसी जन्मा के संस्कार नहीं है, इस जन्मा के संस्कार के साथ मिक्स अप होके कुछ हमारे जो सराउंडिंग की वजह से भी हमें बदलाव आता है, वो सब इसी की वजह से आता है। इसीलिए तो प्रीवियस जन्मास की मेमोरी हमारे पास याद में नहीं होती है, सबकॉन्शियस में होती है। जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं या जो भी लोग इन चीजों को डेवलप करते हैं, धीरे धीरे वो उन चीजों को या उन संस्कार को हमारे गुरु की ब्लेसिंग से हम वापस से अपनी जिंदगी में उसे स्टोर कर लेते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले भूल चुके हैं और इसी जन्म में नए संस्कार बनाते हैं, तो हम प्रीवियस पैटर्न को भी ब्रेक नहीं कर पाते, है ना। तो अर्थ जो है, आपका जो रूट है या जमीन जो है, वो आपकी सारी कंप्लीट मेमोरी का Can't hear. Ma'am, you're not audible. Ma'am, you're not audible. नॉट ऑडिबल। हाँ मैम, अभी अभी आवाज चली गई, अब आइए। ये वो कनेक्शन और होगा ना, क्या कह रहे हैं आप? आता जाता रहता है, बट इट्स ओके, बहुत लंबा है। अच्छा, शायद कनेक्टिविटी यस, के वजह से होगा, क्योंकि वॉइस प्रॉपर है, मैंने डिवाइस से भी ज्वाइन किया हुआ है ताकि मुझे ही पता चले कि वॉइस आ रही है। Now you're रश्मि audible. जी, एम आई ऑडिबल? जी। तो सेकंड जो एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट, राइट। वाटर एलिमेंट क्या करता है कि जो हमारी अर्थ है, तो जहां जहां केव्स हैं, जहां पे भी जगह है, वो वहां से फ्लो करता है, मतलब उसे इस जगह की जरूरत होती है। और उसके बाद का जो सेकंड हैवी पार्टिकल है वो है वाटर। वैसे हमारी बॉडी में कंप्लीट हमारे फिजिकल एस्थेटिक्स के अंदर की बात करें, स्टोरेज की बात करें, तो सारा कुछ क्या है? लिक्विड वाटर। ब्लड आपका वाटर है, हार्मोन्स वाटर है, विटामिन मिनरल्स, आपके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ वाटरी फॉर्म में ही तो है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारा सर्वाइवल ही पानी पे है। मतलब 70% ऑफ योर बॉडी पार्ट पूरी तरह से जो स्टोर्ड होता है वो आपके वाटर से ही बिल्डअप होता है। और इसी की वजह से आपके अंदर जितने भी इमोशनल फ्लक्चुएशंस आते हैं, वाटर क्या है? जलीय तत्व जो चंद्रमा को दिखाता है, हमारे अंदर का मन जो है वो उसी से कंट्रोल होता है। तो सारी चीजों में मिलाकर अगर देखा जाए तो जो जल है, तो जैसे आप जब नॉर्थ डायरेक्शन देखोगे, जब आप शक्ति चक्र पे आओगे, तब जब आप पांचों तत्वों को देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो कैसे उस दिशा की दोष की वजह से आपके भी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। घर में हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, लड़ने लगते हैं, जबकि आपने लव मैरिज की है, तो वो क्यों होता है? वो भी उस जगह का दोष ही है। हो सकता है कि जहाँ पे वाटर एलिमेंट की जगह थी, वहां पे आपने कोई ऐसी चीज रख रखी है, या फिर वहां कुछ ऐसा चीज डिजाइन हो चुका है जिसकी वजह से झगड़े घर में हो रहे हैं। घर से बाहर जाने के बाद तो आप लोग हैप्पी कपल्स होते हो, घर में आने पे ही आप झगड़ने लगते हो। घर में आने के बाद ही हम दोस्तों के बारे में सोचते हैं, अरे कोई दुनियादारी है, ये सब बकवास है। और घर से बाहर जाते ही दोस्त अच्छे लगने लगते हैं। तो ये सारी चीजें जगह के दोष की वजह से भी होती हैं। इसीलिए मैं आपको एलिमेंट के फीचर समझा रही हूँ, ताकि आप जब उसको वास्तु प्लेसमेंट्स पे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस एलिमेंट की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आप सिर्फ एलिमेंट से ही पता कर लोगे कि हाँ, इस जोन की दिक्कत है मेरे यहाँ पर। अब वो कहाँ है, कैसे ठीक होगी, उसका आंसर आज मैं आपको वर्कशॉप में दूंगी। ठीक है, तो ये तो हमें पता चलेगा कम से कम। तो जो वाटर है वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि जितना भी सिक्रीशंस है, मेंसेस है, हॉर्मोन्स है, ये सारी चीजें जो आपका ऑर्गन सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है, जो आपकी रिलेशनशिप में या इस दुनिया में जनरेशन को आगे ले जाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो पानी कैसा हो गया? एक तो चैनलाइज एनर्जी होती है। तो जितने भी लोग रेकी एनर्जी करते हैं या फिर जितने भी लोग अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, उन्हीं लोगों का सबसे बेस्ट हो सकता है या तो उनका सन साइन या मून साइन उनका जली तत्व, राइट, या उनके कोई ऐसे प्लैनेट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जैसे चंद्रमा है, शुक्र है, जो कि इन प्लैनेट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, या फिर वृश्चिक लग्न हो, इस तरह की चीजें होंगी तो ही वो व्यक्ति इन मोडालिटीज में बहुत लंबी तरह से काम कर पाते हैं, अपनी एनर्जी को पास ऑन कर पाते हैं। वरना आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाओगे, आप उसको रियलाइजेशन नहीं दे पाओगे। तो जो वाटर है, अब आपको समझ में आया, ये भी सगुण है और ये 4 गुण लिए हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अर्थ नहीं होती है, ये अर्थ में होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थर्ड एलिमेंट पे। कौन सा एलिमेंट है थर्ड? एयर या फायर? Air. Yeah, हवा।
बोलिए। मैम वैसे अगर वाटर लिया है और आपने बताया फायर मतलब वॉल्केनोज वगैरह, तो फिर तो फायर ही आना चाहिए, फिर एयर तो ऊपर चला गया। ठीक है, आपका आपके हिसाब से फायर। कविता जी, ममता जी, गुंजन जी, आपके हिसाब से और अंकिता खासकर तुम्हारी तरफ से कौन सा एलिमेंट है? एयर, हवा। गुंजन जी? फायर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ममता जी? एक्चुअली मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा, सॉरी? क्वेश्चन ही नहीं समझा। तो हल्ला मचा रही पास कर रहे हो मतलब आप, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया वाली टीम से बाहर। नहीं, देखिए जब भी आप, क्योंकि इनके सीक्वेंस होते हैं ना, 5 तत्व तो है, लेकिन सीक्वेंस की क्या जरूरत पड़ी? हम भी फिर फुटबॉल की तरह ही होते हैं ना, हम फुटबॉल होते हैं, हमारे अंदर 5 एलिमेंट होते हैं, 5 सेंस होते हैं, हम बस ऐसे लुढ़कते रहते हैं। क्यों? हमारा बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है कि हम ऐसे स्टेबल भी हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारे साथ काम कर रहा है और हम सीधे भी खड़े हुए हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे काम कर रहा तो फिर तो हम लेटे होते ना जमीन पे, हम खड़े क्यों हैं? ये भी आप सोचो। हम पैरों से क्यों चिपके हुए जमीन पे? हाथों को तो हम ले जाते हैं तब हमारे हाथ नीचे जाते हैं, वरना तो हम पूरे लेट ही जाते हैं अगर ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे काम करता। तो हमेशा एलिमेंट्स का सीक्वेंस होता है और आपकी बॉडी में भी वो एलिमेंट्स उसी सीक्वेंस में ऊपर तक जाते हैं, तभी आप कनेक्टिविटी दोनों तरफ बना पाते हो, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो जो रूट है उसकी कैनोपी सिर्फ डाउनवर्ड होती है और जो अपर चक्रा होता है, स्पेस के बाद में आपकी अपवर्ड कनेक्टिविटी होती है। अदरवाइज आप अगर रूट के ऊपर की बात करें तो बोथ साइड से आप ग्रेविटेशनल फोर्स के उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं थर्ड एलिमेंट की, तो बिल्कुल करेक्ट था रश्मि जी आपका भी आंसर कि फायर एलिमेंट ही उसके बाद का सीक्वेंस आता है। और वेरी डिसअपॉइंटिंग अंकिता कि तुम उसके जवाब पहले नहीं दे रही हो, ठीक है? जिन लोगों को मैंने इसके ऊपर ही 1-1 घंटे का लेक्चर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हेलो हेलो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो फायर एलिमेंट है। ऑडिबल हूं मैं? यस मैम। सो हमारा फायर एलिमेंट है वो हमारे ब्रह्मांड पे भी थर्ड नंबर पे आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब हमारी फायर किससे प्रोड्यूस होती है? कोई भी सूखी लकड़ी हम जलाते हैं, ये ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, कहाँ पर है? अर्थ पे ही तो है। तो जो नेक्स्ट लेवल आता है वो इसी का आता है। और बिल्कुल सही है कि वॉल्केनोज भी जब नीचे होते हैं तो फिर फायर एलिमेंट उसके बाद आता है। इसमें 3 गुण है और ये भी सगुण है, दिखती है हमें। सगुण मतलब जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है ना? तो अग्नि तत्व जो है वो भी थर्ड नंबर पे है। और वैसे ही हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो होता है उसके ऊपर जब हम उठते हैं हमारे गायनिक पार्ट से, तो हमारी जो नाभि होती है वहां पे भी फायर एलिमेंट होता है। अब बोलोगे कि कैसे, कहा? हमने तो देखा ही नहीं फायर होता है। कैसे होता है हमारे नाभि चक्रा पे फायर? कविता जी, गुंजन जी, रश्मि जी ही और सपना जी, आप इसका आंसर दोगे। ममता जी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप रहने दो, बट अंकिता आंसर नहीं देगी। आप बताओ। नाभि से ही इंसान का जन्म होता है ना, नाभि से ही जो अपना जन्म लेते हैं तो वो नाल बंधी भी होती है, तो उससे ही बच्चे को खाना पीना सब मिलता है अपने माँ के गर्भ में। तो आई थिंक इसीलिए। तो हेलो। इसमें अग्नि का क्या यूज हो गया? अग्नि मतलब जीवन अच्छा पॉइंट दिया है ना, है, अग्नि बहुत है ही अच्छी मतलब चीज दी आपने। जीवन। आई थिंक खाना ही वहीं से जा रहा है, आपने तो आंसर ही दे दिया। बट आप कैसे अग्नि है तो वो तो जला देगी, तो वहां पे अग्नि चक्र का होना क्या काम करेगा? अग्नि यानी फूड भी है ना। बोलिए बोलिए। मतलब खाने से एनर्जी मिल रही है, एनर्जी से मतलब। मुझे ममता जी से भी सुनना है, क्या बोले थे आप? अग्नि यानी फूड भी है ना।
जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो नाभि से ही स्टार्ट हो, नाभि से ही उसमें। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। जैसे कि आपका जो सोलर प्लेक्सस है, मीन्स आपका स्टमक की बात करते हैं, तो वहां हम खाना खाते हैं, हमारा खाना जाता है, आपको एसिडिटी होती होगी ना, तो एसिड प्रोड्यूस होता है। वो एसिड क्या है? वही तो है जो हमारे पूरे के पूरे सलाइवा से हमारे जो खाना है वो ब्रेक डाउन होता है, और एसिड से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। आफ्टर डाइजेशन वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो बच्चे की नाल भी कनेक्टेड होती है, वो फ्यूल को ही तो ट्रांसफर कर रही है, एनर्जी को ही तो ट्रांसफर कर रही है। तो वो माँ की एनर्जी, मतलब आपकी जो कहते हैं ना, मेरे अरे मेरी तासीर ठंडी है, मेरे बच्चे की भी तासीर ठंडी हो गई, वो क्यों होती है? क्योंकि माँ के गर्भ से ही वो एनर्जी पूरी ट्रांसफर कर रहा है अपनी बॉडी में। तो उनकी तासीर में भी वही चीज देखी जाएगी जो आपकी तासीर में है। इसी तरीके से एनर्जी एक्सचेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ नाल, है ना, कॉर्ड के थ्रू आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, और वही फ्यूल होता है सोलर प्लेक्सस में। मतलब कि हमारे यहाँ पे अग्नि के फॉर्म में हमारा एसिड ही है जो हमारे खाने से हमारी ऊर्जा को बना रहा है। और अगर हमारे शरीर में अपीयरेंस में बात करें, तो हमारा जो अट्रैक्शन है, हमारा जो है, वो हमारा फायर, अग्नि तत्व ही एयर तो है, एंड जिससे स्पेस। हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। क्यों आपके पास हम सेम, मान लीजिए हम सारे एस्ट्रोलॉजर एक ही दुकान, मतलब अलग 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 शॉप पे बैठ जाएं और एक ही मार्केट में हो, बट कुछ लोग ममता जी के लिए आएंगे, कुछ लोग मेरे ही लिए आएंगे, कुछ लोग अंकिता के लिए आएंगे, कुछ गुंजन जी के लिए आएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ये हमारी अपनी अपनी वाइब्स हैं, हमारी एनर्जीज हैं, जो पर्टिकुलर एनर्जी जो उसका रिसीवर होगा उसे हमारी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। स्पेस वो ठीक है। थर्ड जो होता है हमारा एलिमेंट होता है अग्नि तत्व। इसी के बाद अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा आता है हार्ट चक्र। और अगर दुनिया में हम देखें तो यहाँ होता है वायु, एयर एलिमेंट, जो उसके ऊपर है ना। तो एयर जो होगी वो क्या करेगी? कभी देखा है एयर को? किसी ने कहीं पे देखा है? रोज आप सांस लेते हो, फैन चलता है, एसी चलता है, वहां से कहाँ से निकलती एयर देखी किसी ने? तो जो आपका एयर है वो निर्गुण हो गया, निराकार हो गया, मीन्स उसका कोई रूप नहीं होता है। वैसे ही जब आप हार्ट चक्रा पे जाते हो तो आपकी भी थॉट्स जो है एयर एलिमेंट के साथ एसोसिएट होती है। आप जो सोचते हो, या फिर इस क्लास के दौरान भी आप लोग मैं क्या सोच रहे हैं वो हमारा अलग ही प्रोसेस है, उसे हम नहीं देख पाते। राइट। हमारे इमोशंस हम फील कर सकते हैं, टेलीपैथिकली हम भी लोगों से कनेक्ट करते हैं, तो इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पाते हैं, हमारी थॉट ट्रांसफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एयर एलिमेंट। ये पास होती है क्योंकि ये ट्रांसफरेबल है, ये मूवेबल है, और ये कहीं पे भी जा सकती है ना। ऐसा तो नहीं कि इंदौर के लोग सिर्फ इतनी ऑक्सीजन लेंगे, हमारा स्टोरेज अलग है, अब बैंगलोर वाले लोग इतनी सांस लेंगे, इनका स्टोरेज अलग है, कम पड़ गई ऑक्सीजन, चलो चलो दूसरी सिटी से बुलवाते, नहीं ना। पूरे यूनिवर्स में एक ही ईयर पास हो रही है। इसीलिए हमारी टेलीपैथी इतनी आसान होती है कि हम यहाँ बैठे बैठे, चाहे यूएस में हमारा क्लाइंट हो या किसी भी जगह हमारा क्लाइंट हो, हम उस तक पहुंच जाते हैं। राइट। तो ये ट्रांसफरेबल है और बहुत ज्यादा फास्ट। इसीलिए तो ट्रांसपोर्टेशन जो रेलवे है या फिर बसेस है, इससे ज्यादा फास्ट हमारा एयर, मतलब फ्लाइट्स हमारी जगह पे जल्दी पहुंचती है, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, वहां तक पहुंचाने की स्पीड हमारे एयर एलिमेंट में सबसे ज्यादा है। राइट। इसके बाद हम बात करते हैं और ऊपर आते हैं, तो हमारा कौन सा होता है? सीधा सीधा स्काई आ जाता है, या स्पेस कह सकते हो आप लोग। तो पंच तत्वों में आखिरी जो एलिमेंट होता है वो आता है स्काई। स्पेस की बात करें तो हमारा ये जो थ्रॉट चक्रा है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो चक्रा है ये आपको बोलने, कम्युनिकेशन की स्किल्स देता है। राइट। और अगर यही हम बाहर बात करें तो स्पेस में आप देख सकते हो पूरा जीवन इसके बीच में ही घटित होता है। तो देखा जाए तो अगर आप मटेरियल या भौतिक जीवन की बात करें तो ये सिर्फ इतने ही चक्रास पे खत्म हो जाता है, आपके जीवन को जीने के लिए, आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, और यहाँ पे सुपरस्टार बनने के लिए इतने चक्र बहुत है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हो तो इसके ऊपर के जो चक्रास है, मतलब जो आपके यहाँ क्राउन तक जाते हैं, ये आपकी थर्ड डायमेंशन की भी बियॉन्ड आपकी कनेक्टिविटी को बनाते हैं। लेकिन ये चक्रा का सेगमेंट है। हम अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ अगर हम देखें तो जो हमारा शक्ति पुरुष होता है, या जिसे वास्तु मंडल या वास्तु पुरुष कहा जाता है, उसकी संरचना पूरी हमारी बॉडी स्ट्रक्चर जैसी है। बट जो वास्तु पुरुष है वो कैसे बना हुआ है? वास्तु पुरुष में आपने देखा होगा, जिन्होंने भी शक्ति चक्र अच्छे से देखे हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। विजिबल है आप सभी लोगों को? 1 सेकंड, ये नहीं होगा, 1 मिनट।
अब आप देख पा रहे हो शक्ति चक्र? हेलो हेलो, हाँ देख पा रहे हैं। अगर विजिबल है तो प्लीज मुझे यस करो। या विजिबल है ना? या ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये शक्ति चक्र है, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले आप देखो ब्रह्म स्थान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो ब्रह्म स्थान है, ये स्थान ही एक्चुअली हमारे घर की वो जगह है, या फिर आप कह सकते हो कि आपके खुद के शरीर की नाभि को ब्रह्म स्थान कहा जाता है। मतलब आपके घर का सेंटर और आपके बॉडी का सेंटर पोर्शन, ठीक है। नाभि में अगर दिक्कत आती है, कई सारे लोगों को गैसेस हो जाती है, नाभि उतर जाती है, बायगोला चढ़ जाता है, तो अगर पेट खराब है इट मीन्स कि पूरा सिस्टम खराब है, राइट। वैसे ही ब्रह्म स्थान जो होता है उसे खाली रखना जरूरी है। हम क्यों फास्टिंग्स करते हैं? फास्टिंग का मतलब ये होता है कि थोड़े दिन के लिए आप अपने आप को किसी चीज को, अपने डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको ब्रेक देते हो, तो ऑटोमेटिकली उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तभी तो कहा जाता है कि शाम के समय मत खाइए। तो वैसे ही अगर घर का ब्रह्म स्थान है, वो अगर खाली है, अननेसेसरी स्टफ से नहीं भरा हुआ है, तो वो पूरे घर की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में इसके साथ खड़ी रहती है। इसीलिए अगर आप भी एज अ पर्सन अपने ब्रह्म स्थान को, अपने नाभि ऊर्जा को कंट्रोल में रखते हो और उसकी ऊर्जा को आप बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम अगर आप ज्यादा फूड इंटेक करते हो तो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एनर्जी आपकी सिर्फ फूड डाइजेशन में जाती है, और उसमें से 30-40% आप अपने वर्क फॉर्म में उसको यूज कर पाते हो। लेकिन अगर आप टाइमली और सधा हुआ सात्विक खाना खाते हो, कम समय के लिए खाते हो, ज्यादा तामसिक भी ना हो और थोड़ा जितनी भूख है उससे कम खाते हो, तो आपका जो बाकी का सोर्स ऑफ एनर्जी है वो आप अपने ऊपर पूरी तरह से पॉलिशिंग के लिए या अपग्रेडेशन के लिए यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ देखोगे कि जो ब्रह्मा जी हैं इनकी दो बीवियां, एक है अदिति और है दीति। तो ये जो शक्ति चक्र होता है ना, इसमें पूरे मिला के 33 देवता होते हैं और हमारे 12 असुर होते हैं, राइट। तो जो दिति है, मतलब अदिति मीन्स इन्फिनिटी। ब्रह्मा जी की दो बीवियां हैं, जिसमें से अदिति जो है इन्फिनिटी, तो जितने भी देवता हैं वो उनके बच्चे हैं, जिसमें 12 आदित्य होते हैं। इसके अलावा हमारे 11 रुद्र होते हैं और हमारे 8 वसु होते हैं। साथ ही साथ लास्ट में हमारे ब्रह्मा और अदिति का पेयर देखा जाता है, और बाकी के 12 असुर, मतलब दिति के पुत्र। तो जो लिमिटेशंस है या फिर जो भी बुरा काम करते हैं, इन्फिनिटी मतलब आपको एक्सपांशन देना। आप चाहे रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हो, अपने बच्चों में बहुत अच्छा देखना चाहते हो, आप अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हो, तो ये सारे देवताओं का काम है, उनका जोन है ना। जैसे नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया, ये देवताओं का जोन हो गया। साउथ वेस्ट हो गया, ये सारा डिस्पर्सल, मतलब कि आप सभी जानते हो कि लेट बात कहाँ बनानी चाहिए, तो वो सब असुरों का जोन हो गया। अगर ऐसी जगह पे एक्सचेंज कर दिया जाए, देवता को उठा के असुर की जगह और असुर को उठा के देवता की जगह ले जाया जाए, तो दिति के पुत्रों का काम क्या है कि वो चीजों को रोकते हैं, लिमिट में ले आते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं। तो आपको वहीं पे जिंदगी में रुकावट देखने के लिए मिलती है। और जो आपको एक्सपांशन देता है, उस देवता को उठा के अगर आप दिति की जोन में रख दोगे, मतलब कि असुरों की मोहल्ले में डाल दोगे उन लोगों को ले जाके, तो वो वहां अच्छा फील नहीं करेंगे, वो एनर्जी सपोगेट फील करती है इसी जगह पे, तो वो भी वहां से ट्रांसफर लेना चाहेगी। तो इसी के ऊपर ये पूरा बेस्ड हमारा कंप्लीट शक्ति चक्र है, जिसको मैं और सिंपल फॉर्म में आपको समझाती हूँ। ये देखिए, अब आपको विजिबल है हमारा कंप्लीटली जो चार्ट है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, जो ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान के बाद में हमारे 3 गुण होते हैं, ठीक है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण या राजस प्रवृत्ति जिसे कहते हैं, वो ऐसी होती है जिसमें कि आप अपने आप में ही नेम फेम, अपना ओहदा, अथॉरिटी पाते हो। जैसे आपके घर में आपका कोई भी मेन ब्रेड अर्नर, आपके घर के आपके पिता हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हो, या फिर आपकी ही ऑफिस में आपके बॉसेस या आपकी टीम के लिए आप एज ए बॉस हो गए। तो जितनी भी राजशाही तौर तरीके होते हैं, या हमारी लाइफ में नेम फेम होती है, या उस तरीके का जीवन होता है जिसमें आपको लग्जरी मिलती है, आपको लोग मिलते हैं, आपको सपोर्ट मिलता है, वो हमारे इस रजोगुण की वजह से मिलता है। तो इसकी जो डायरेक्शन है आप यहाँ से देख पा रहे हो, ये वेस्ट से लेके हमारा साउथ ईस्ट
जो भी कलर का जोन है उसे आप देखना, ठीक है। जैसे ये आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो रजस के लिए ये हमारा जो जोन है साउथ साउथ ईस्ट और हमारा वेस्ट तक जाता है, ये जो जोन है, तो ये रजस प्रवृत्ति को दिखाता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सतोगुण पे, जिसको कहते हैं सात्विकता। सात्विकता आप सभी समझते हो, जिसमें हम सच बोलते हैं, हम धर्म कर्मों में लग जाते हैं, हम शिक्षा का मतलब ज्ञान लेने के लिए, आज आप सारे लोग जो यहाँ बैठे हो वो सिर्फ सतोगुण की वजह से है, कि आप में सत्व है, इसी वजह से आप सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो अपने ज्ञान के फॉर्म में, विजडम के फॉर्म में। इसी तरह से अगर तामसिक प्रवृत्ति में आते हैं, सतोगुण वालों को देवगुण वाले लोग भी कहा जाता है, काफी बैलेंस्ड होते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं। वहीं अगर तमोगुण की बात करें तो वो भी आप दिशा देखते चलिए। सतोगुण की आप दिशा देखेंगे, ये जो क्रीम कलर आपको दिख रहा है ये आपका नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ, मतलब कि आपका वेस्ट का मेजर पोर्शन, जब आप कंपास ओपन करोगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो आप 4 डायरेक्शन देखते हो किसी कंपास पे, राइट? तो उसमें वेस्ट होती है, ईस्ट होती है, नॉर्थ एंड साउथ होता है। उसके बीच में जैसे नॉर्थ टू वेस्ट अगर हम देखें, ये जो पोर्शन है आपके किसी भी कंपास का, उसमें नॉर्थ डायरेक्शन दिख रही है और वेस्ट डायरेक्शन दिख रही है। तो इसमें ये जो 4 डिविजन्स हैं, तो सबसे ज्यादा आप खुद भी जानते हो कि जो 50% सेगमेंट है, एक वेस्ट साइड का ज्यादा होगा, एक झुकाव नॉर्थ की तरफ ज्यादा होगा। तो जो नॉर्थ के पास की दिशा है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट होती है, मतलब कि नॉर्थ का पोर्शन 80% है और वेस्ट डायरेक्शन इसमें सिर्फ 20% आ रही है। फिर जो बिल्कुल सेंटर में होता है नॉर्थ और वेस्ट के, वो नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है स्पेसिफिकली, और इसी पे हमको ये 16 जोन्स पे ही काम करना है। तो जो ये सेंटर पोजीशन होती है वो कहलाती है उस दोनों डायरेक्शन का सेंटर जोन, और जस्ट उसके आगे शिफ्ट होंगे जो डिग्रीज, तो वो कहलाती है वेस्ट वेस्ट नॉर्थ। मतलब कि अब यहाँ पे वेस्ट का पोर्शन 80% हो गया और बाकी बचा हुआ नॉर्थ का 20%। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सतोगुण जो होता है वो इसी दिशाओं में देखा जाता है, मतलब कि आपका जो सत्व है वो वेस्ट वेस्ट नॉर्थ टू आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तक होगा, मतलब आपके ईशान कोण से लेके आपके यहाँ तक के जो हमारा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है इस कोण तक बढ़ता है। तो ये जो दिशा है मतलब आपकी लाइफ में एक्सपांशन लाती है, आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज को बढ़ाती है, आपके अंदर उस हर तरह के ज्ञान को देगी जो कि दूसरों के लिए काम करने वाला होगा। इसमें आप सेल्फिश नहीं होते हो, इसमें आप सभी के लिए करने वाले होते हो, सोसाइटी आपके लिए प्रायोरिटी रखती है। वहीं अगर हम बात करते हैं राजस गुण की, तो आपने देखा यहाँ पे वेस्ट और साउथ साउथ ईस्ट होता है, तो ये वाली जोन भी हमारे नेम फेम हमारे ओहदे को बढ़ाने वाली होती है। लेकिन अगेन रजस जो होता है वो आपके अंदर राशि, वो आपको इगोस्टिक भी बना सकता है या फिर आपको बैलेंस भी बना सकता है, पर आप इन द टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल मटेरियलिज्म में ही इन्वॉल्व होगे, ये रजस प्रवृत्ति का कार्य होता है। फिर हम देखते हैं तमस प्रवृत्ति, जो कि ब्रह्म स्थान की बाद में आप देखोगे, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आपका नॉर्थ ईस्ट और आपका साउथ साउथ ईस्ट के बाद की जो डायरेक्शन है, मतलब ये हाफ पोर्शन से लेके आपका नॉर्थ ईस्ट तक का जो जोन है, ये पूरा आपका तमस प्रवृत्ति को कंट्रोल करता है। मतलब ऐसी व्यक्ति में अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, ऐसे लोग बड़े ही एंथुजियास्ट होते हैं, क्विक होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, और क्योंकि तामसिक प्रवृत्ति है इस वजह से ये डोमिनेटिंग होते हैं, एरोगेंट भी होते हैं, और लड़ाई झगड़े में भी बहुत ज्यादा तेज होते हैं। अब राजस और तमस में कैसे डिफरेंस करोगे? राजस जो होगा वो ऑथोरिटिव होगा, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई भी पॉलिटिशियन, अगर कोई पॉलिटिशियन है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ ऑर्डर देगा और उसका काम हो जाएगा, उसे चिल्लाने की या लड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपनी पावर से काम लेगा, उसे कहते हैं रजस प्रवृत्ति। तमस प्रवृत्ति क्या होती है, जैसे मैं फोन लगाता हूँ, मैं डीएसपी का बेटा हूँ, मतलब हम कैसे बताते हैं कि किसी के थ्रू हम अपने आप को ज्यादा ताव में लेकर आते हैं, उसे कहते हैं तमस प्रवृत्ति का व्यक्ति। या फिर अननेसेसरी जो टेंट्रम या ड्रामा क्रिएट करते हैं अपने ही टेम्परामेंट की वजह से, उसे कहा जाता है तामसिक प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये तीनों भी हमारे घर से ही कंट्रोल होती है। आप खुद ही जानते हो कि आपके घर में ही आपके बच्चे कुछ होंगे जिसे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा होगा जिसे पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, कोई ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं, जिन्हें वाइफ से कोई मतलब नहीं है, घर में कितने लोग हैं उनसे मतलब नहीं, और कोई ऐसा है जो बहुत सुपर केयरिंग हो गए घर में। तो ऐसे अलग अलग प्रवृत्ति के लोग क्यों हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इन तीनों गुणों की वजह से होता है। तो कुछ तो आप बाय बर्थ भी लेकर आते हो और कुछ आपके घर की वजह से भी फ्लक्चुएट होते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट जोन को आप देखिए जिसे कहा जाता है वात पित्त और कफ। अच्छा, ये जो सर्कल है,
अब मुझे ये जानना है आप लोगों से कि वात पित्त कफ होता क्या है, वन बाय वन एक एक व्यक्ति जो भी समझता है वात को लेकर, कफ को लेकर और पित्त को लेकर, आप अपने ही थ्रू मुझे एक्सप्लेन कीजिए। मैम मैं बताऊं पहले जितना मुझे आता है। वात Yes. मतलब जो भी एयर होता है, एयर एलिमेंट आपकी बॉडी में होता है ना। हमारी बॉडी में से एयर एलिमेंट होता है, तो उस वजह से क्या हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो वात की वजह से होती है। पित्त इज एसिड, एसिड जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है उससे रिलेटेड है वो। और कफ, कफ तो मुझे नॉर्मल कफ ही ध्यान आ रहा है इसलिए। एनीवन एल्स? वात होता है एयर से, जहां पर बोन्स रिलेटेड बातें होती है वात। और कफ होता है जो होता है यानी क्या बोलते हैं उसे, खाने में अम्ली अम्ली पित्त होता है, अम्ली पदार्थों की वजह से होता है। और पित्त होता है ये इम्बैलेंस होती है, बॉडी तुम्हारी इम्बैलेंस होती है तो वो पित्त है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई? हेलो हेलो। हाँ जी। कफ जो है वो ठंडा गर्म खाना जब वात जो है वो हवा की वजह से होता है। और जो पित्त है वो ऐसे मतलब अम्लीय क्षारीय होता है, खाने में मतलब सब चीजें बराबर होनी चाहिए। जैसे फर्मेंटेड फूड खाते हैं तो किसी का फर्मेंटेड फूड नहीं चलता है, वो ज्यादा हो जाए तो बॉडी में प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो बैलेंस बना के रखना पड़ता है। मुझे इतना ही पता है। ओके, तो हम वात पित्त कफ की बात करते हैं। तो वात पित्त कफ में आप देखिए, इसमें सबसे जिन्होंने भी जो बताया बिल्कुल सही बताया। कविता जी ने भी जो कहा कि हमारी जो अम्लीय प्रवृत्ति होती है, जो एसिड होता है, राइट, जिसकी हम बात कर रहे थे कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो वात पित्त कफ में सबसे पहले हम देखें, अगर वात, वात क्या है? वायु है, ठीक है, गैस है। तो वायु हमारे शरीर में क्या तरह, किस तरह की एक्टिविटी को करने देती है? एसिडिटी लगाना, ब्लोटिंग, जो हमारी बॉडी में वायु ब्लोटिंग कहाँ होती है। कहाँ देखी है आपने अपने बॉडी में, कहाँ कहाँ देखी वायु, ये बताइए। मैम जब ब्लोटिंग होती है या हमारे जब घुटने जॉइंट्स के अंदर जब हम मूव करते हैं तब उसमें आवाज आती है, तो वो भी शायद वायु की वजह से ही होती है। और सीखते हैं जैसे हम गैस पास होने से भी वायु। परफेक्ट। और अंकिता, कुछ याद करो, अपने पास्ट लाइफ को याद करो। तो घूरो मत स्क्रीन पे, क्यों कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। हम जब वात की बात करते हैं, वायु एलिमेंट की बात करते हैं, तो वात जो होता है, सही कहा, हमें पार्टिंग होती है, हमें उबासी आती है, हमें हमें गैसेस हो जाती है पेट के अंदर। पर ये गैस आती कहाँ से है? बाय डिफॉल्ट हम क्योंकि श्वास लेते हैं तो हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो वायु ही है। तो ये जब बॉडी में जाती है तो हमारे, ये जो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, हमें वायु क्या देती है? मूवमेंट। चल रही है तो हमें बॉडी में मूवमेंट देती है। ये जो हम आंखें झपकते हैं, ये मैं हाथों को हिला के बात कर रही हूँ, आप अपने जॉइंट्स पे एक दूसरे पे बात, मतलब आप चल पाते हो, तो आपको जो गति देता है शरीर में, जितनी भी गति होती है, जितनी भी मूवमेंट होती है, वो सब वात की वजह से होती है। ठीक है, तो जब भी इम्बेलेंस होता है तो आपको गैसेस ज्यादा बनने लगती है, राइट। तो कहते हैं ना हमें गैस की दिक्कत हो रही है, मतलब आपके वात में डिस्टर्बेंस आया है। फिर आपको ये चेक करना चाहिए कि वात में दिक्कत है। अब क्योंकि आप ये सब सीख जाओगे तो फिर आराम से बैठ के अपने एक्सपीरियंस खोल के, अपना कंपास खोल के चेक करना कि जो हमारा वात वाला जो जोन है
वहां पे कहाँ दिक्कत है, डेफिनेटली वहाँ प्रॉब्लम होगी। इसी की वजह से हमें गैसेस बहुत ज्यादा बनती है। और कुछ होते हैं जो बैलेंस होते हैं, जिन्हें कोई गैसेस नहीं है, मोशन हुआ है उसके बाद क्लियर रहता है उनका स्टमक, और उसके बाद में आपकी मूवमेंट्स, मतलब अगर आपको चलने फिरने में दिक्कत है, आपको किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि आप उठा नहीं पाते, कई सारे लोगों को गठिया बाय हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, अरे हाथ मुड़ गए तो मुड़ ही गए, खुल नहीं पा रहे हैं। अगर हम लकवा, जितने भी लोग पैरालिटिक हो जाते हैं, उन लोगों की भी मूवमेंट खत्म हो जाती है, मतलब वात उनका डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो वायु जो है हमारे अंदर गति लाता है, पित्त जो है वो एसिड ही है, राइट, वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। जिन भी लोगों का एसिड इम्बैलेंस रहता है, मतलब कि पित्त अगर बिगड़ा हुआ है, इम्बैलेंस है, तो फिर आप खाना पचा नहीं पाओगे। होता है ना, अरे नहीं नहीं मैं तो इतना से खाती हूँ, मेरे पेट में बहुत बहुत अजीब सा लगने लगता है, बहुत ज्यादा ओवरडू कर लिया, ज्यादा खा लिया, मैं मुझसे नहीं होगा। ये प्रॉब्लम पित्त की वजह से होती है। जितने भी लोगों का मेटाबॉलिज्म खराब है, उन लोगों का वेट लॉस का भी प्रॉब्लम बना रहता है, कि वो कर ही नहीं पाते, उनका वेट पुट ऑन नहीं होता है, कम नहीं हो पाता, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आपका बाकी सारा सिस्टम, मतलब ब्रह्म स्थान बैलेंस है, मतलब कि बाकी चीजें भी प्रॉपर है। आप डिसिप्लिनरी हो, आप में कहते हैं ना एक्टिवनेस है, आप किसी भी चीज को कल पर नहीं टाल रहे हो, तो ये सारी चीजें आपकी गुड मेटाबॉलिज्म या गुड पित्त से आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हो गया बात पित्त, अब आते हैं कफ पे। अब कफ को एक्सप्लेन करो, कफ हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ काम करता चेस्ट में, लंग्स, लंग्स में, नोज में, थ्रोट, थ्रॉट में, ठीक, नोज में भी होता है। सर कफ तो पानी से संबंधित है, तो पानी तो 70% है ही हमारी बॉडी में। जैसे मैंने बताया था अभी कि वायु की वजह से हम मूवमेंट मिलती है, मतलब हम आंखें झपक पाते हैं, हम इधर उधर देख पाते हैं, चल पाते हैं, बोल पाते हैं। वैसे पित्त की वजह से, सॉरी, कफ की वजह से आप क्या कर पाते हो, ये बताओ। खांसी होती है, अंकिता बताओ। कफ से तो खांसी होती है। स्टेबिलिटी देता है, मतलब मिलो तुम कभी कभी पुरानी होगा। कफ होगा ठीक तो है, कफ से तो खांसी स्टेबिलिटी होगी। देते हैं। चलो और बताओ, रश्मि जी आप बताओ। आप ऐसा बढ़िया लग रहा है नाश्ता वास्ता साइंस की करके क्लास खाना चल ना खा रही के आई हो आज, जवाब दे रही हो कम से मैम कम मैं, से। हाँ मैम वो मेरे ख्याल से मैम कफ का आप बोल रहे हो ना। हाँ, मैम बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। देखिए कफ क्या करता है हमारी बॉडी में, कफ क्या है, कफ सिर्फ ये खांसी आने पे निकलने वाला कफ नहीं होता है, ये तो हम देख पाते हैं, इसलिए हमें पता चलता है, एक्स्ट्रा कफ हो जाता है वो। बट हमारी बॉडी में जो कफ है वो गम का काम करता है, फेविकोल या फिर गोंद का काम करता है। तो ये जो जॉइंट्स हमारे जुड़े हुए हैं, ये हमारी नेक, हमारे इस पे, हमारी जो पीछे स्पाइनल है उसके साथ कनेक्टेड है, तो ये जो ये है जॉइंट्स हैं, ये वाले जो जॉइंट्स हैं, ये वाले जो जॉइंट्स हैं, यहाँ पे कफ है। ठीक है, तो जब भी आपके जोड़ों में दर्द होने लग जाए, स्लिप डिस्क हो जाए, हाथ नहीं मुड़ रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो मतलब कि आपका कफ इम्बैलेंस है। घुटनों में से आवाज आने लगती है, उंगलियों उंगलियों में अकड़न आ जाती है, वहीं के वहीं पैर रह जाते हैं, सीधे नहीं हो रहे हैं, अरे नस चढ़ गई, ये हो गया वो हो गया। ये सब क्या है, ये आपका कफ है। तो कफ खांसी में आने वाला कफ नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत बड़ा कफ होता है जो हमारी बॉडी में हमारे स्ट्रक्चर को अलाइनमेंट देता है, पूरी तरह से ग्रीसिंग करता है, राइट। मतलब हम जब कोई सी भी गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें ग्रीसिंग होती है ना, तब तो आवाज नहीं आती गाड़ी में से, इंजन में से, वैसे ही हमारी बॉडी का जो ग्रीस है वो हमारा कफ है। तो जब भी ऐसी कोई दिक्कत आए तो समझ जाना कि हमारे कफ की प्रवृत्ति बिगड़ी है, कफ इम्बैलेंस है। कई सारे लोगों को साल भर ठंड लगती है, साल भर छींकते हैं, साल भर ही सर्दी रहती है, मतलब कफ ओवर, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो फिर इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म में इम्पैक्ट भी आएगा, वात की भी दिक्कत आती है। कोई भी तत्व आपका ज्यादा बढ़ता है तो दूसरे तत्व को वो कम कर देता है, तो इस वजह से इम्बैलेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सर्दी बहुत बढ़े तो आप चेक करो कि आपके घर में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आपको दूसरे एलिमेंट को बढ़ाना चाहिए। सर्दी बढ़ती है तो क्या करते हैं, हम ताप लेते हैं ना,
तो आपको अपने फिर जो भी जोन है जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, साउथ वाला जोन, उसको आपको ज्यादा बढ़ाना चाहिए, वहां पे आपको उसकी एनर्जी को एनहांस करना चाहिए। तो ये फिर आपको दिक्कतें खत्म करता है। तो ये हम आप समझते हैं शक्ति चक्र से। वापस फिर हम पॉइंट पे आते हैं। मैम जैसे जैसे मेरे बोन्स में घुटनों में आवाज आती है, तो दैट इज आल्सो ड्यू टू कफ। जो मेरे बोन्स में से आवाज आती है अभी घुटनों में चलते हुए। हाँ जी, अब देखिए, अब बोन्स में से आवाज आती है तो एक तो होता है कि हमारा ये, एक सेकंड, एक तो होता है कि हम ये इस तरह से उंगलियां तोड़ते हैं, तो ये जो आवाज आती है तो वायु की है, ठीक है, उसके अंदर से वायु एयर बबल्स पास ऑन होते हैं। बट ये जो आपकी अगर ऐसी कट 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 जैसे मान लीजिए नीज में से आती है ना चलते समय, हमें अंदर से लगता है कि अरे यार कटोरी बोल गई है, पानी खत्म हो गया है, वो आपका कफ खत्म होने की बात है। मैम वो नीज में से आती है मेरे ना, जब मैं सीढ़ियां चढ़ती हूँ तो मेरे नीज में से हाँ आती है आवाज। हाँ, तो फिर आपका कफ का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर आपको ऑयली प्रोडक्ट्स, घी, इसका इंटेक बढ़ाना चाहिए, तब जाके कफ बैलेंस होगा। या तो वो कम खाते होगे आप, इस तरीके से भी दिक्कत होती है। हम नॉर्मली खाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाते इस तरीके का, नॉर्मल जो चलता है। हाँ, तो ये चीज का प्रॉब्लम कहाँ में भी आता है, जैसे कि ऑयल मालिश करना चाहिए उस पार्ट पे। हाँ हाँ हाँ, इसके अलावा जैसे आप आंखें झपकते हो, कई सारे बच्चों को टीयरिंग होती है कि आईज में बहुत ड्राइनेस आ गई है, आंसू बार बार आते हैं, ये भी कफ का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां का ऑयल बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। Yes. तो आंखों के ड्राइनेस को भी देखता है। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने ये समझा वात, पित्त एंड कफ। अब हम देखते हैं हमारे एलिमेंट्स, जो हमने अभी पंच तत्व, जो हमारे सेंसेस को भी कंट्रोल करते हैं। आपने देखा कि हमारे जो पांचों तत्व हैं वो हमारी जगह पे ब्रह्मांड में भी है और हमारे शरीर में भी है, और यही हमें हर तरह का सेंस डेवलप करते हैं। प्राण, अपान, व्यान, इस तरह के आपने 5 प्राण सुने होंगे, वो पांचों प्राण हमारे इन पांचों एलिमेंट से कंट्रोल होते हैं। तो इसी तरह से अगर हम अब देखें कि हर एक डायरेक्शन या हर एक एलिमेंट हमें क्या देता है, ये तो आप समझ चुके। अब ये कहाँ कहाँ क्या क्या काम करता है, तो हम नेक्स्ट लेयर ऑफ चक्रा देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा स्पेस एलिमेंट। अब आप देखिए स्पेस एलिमेंट जो आपको दिख रहा है, आप सभी को विजिबल है? प्लीज मुझे कोई भी एक बताएं। यस मैम। ओके, तो स्पेस एलिमेंट में आप देखिए ये जो होता है साउथ वेस्ट हाफ, 50% ऑफ साउथ वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का भी 50%। ये जो एलिमेंट है स्पेस एलिमेंट, ये आपकी जो दिशा है, एक तो रिलेशनशिप का भी होता है, आपकी स्टडीज का होता है। आपने देखा स्पेस एलिमेंट मीन्स, आपने समझा ना इसको, कि हमारा जो ऊपर के अपर लेयर चक्रास है, जो हमारे ज्ञान को, हमारे सत्व गुण को, या फिर हमारे इस तरीके से इस एलिमेंट को, आप देखिए यहाँ पे बात है और यहाँ पे जो गुण है वो रजस और सत्व, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिलता है। और यहीं पे इसी स्पेस एलिमेंट से आपका वात कंट्रोल होता है। तो जितने भी लोगों का वात इम्बैलेंस होगा, उनको पढ़ाई में, ग्रेजुएशन में अड़चने आना, बार बार स्टडीज छूट जाना, बीच में मन नहीं लगना, टफ सब्जेक्ट आया तो छूट गया, आज मैंने सीखा तो बहुत कुछ, कल प्रैक्टिस ही नहीं कर पाया, मैं इतना काम करता हूँ लेकिन मेरे पीछे से कोई रिवॉर्ड रिकॉग्निशन ही नहीं है, मेरे घर वाले मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया हूँ, एक्सेसिव डिप्रेशन से हम गुजरते हैं, वो भी इसी दिशा का कारक है। लोगों का मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है, मेरे ही दोस्त, मेरा ही भाई मुझे सपोर्ट नहीं करता है। कामुकता, क्योंकि सेंसुअलिटी का भी ये वाला जोन आता है 50%, इस वजह से आपके अंदर या तो इंटीमेसी का वो नहीं आता है, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी ये डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता है। तो आप खुद देखिए कि हमारा जो नॉर्थ टू साउथ, सिर्फ साउथ वेस्ट 50% साउथ वेस्ट, तो आप चाहो तो इसे काउंट कर सकते हो, तो 50% ऑफ साउथ वेस्ट से लेकर यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तक का जोन आपको चेक करना चाहिए कि क्या आपके घर में ये बैलेंस है। आप बोलोगे कि कैसे चेक करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कारण, आपका क्लाइंट खुद आपसे बोलता है कि मुझे ये दिक्कत आ रही है मैडम, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, हमारा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, इट मीन्स कि आपका जो वेस्ट साउथ वेस्ट जोन है वो गड़बड़ है। स्पेस है तो क्योंकि यहाँ स्पेस है, इट मीन्स की क्लैरिटी ज्यादा चाहिए, जगह पे कोई भी ऐसा क्लटर ना हो जो कि वहां की एनर्जी को रोकता हो, सफोगेट करता हो, अंधेरा ना हो वहां पे,
वहां पे कोई भी ऐसी चीज ना हो जो डार्क हो या फिर डार्क कलर्स ना हो, इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ देखिए ये रिलेशनशिप का है, तो साउथ वेस्ट आपने सुना होगा कि मास्टर बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट में बनाए जाते हैं, तो ये रिलेशनशिप का जोन है। अब आप रिलेशनशिप की बात करेंगे तो ये हम प्लेसमेंट्स पे आएंगे, क्योंकि आपके एज पर प्रोफेशन मैंने यहाँ पे वास्तु रेमेडी कोर्स रखा है, तो आपको पहले समझो, इस चक्र को समझ जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली भी रेमेडीज कर सकते हो। इसके लिए आपको फिर रेमेडी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साउथ वेस्ट को जब आप बैलेंस करने जाओगे तो कोई भी ऐसी पेयर को रखना जिसकी वजह से हमारी लव लाइफ इंप्रूव हो, लोगों से संबंध अच्छे बने। अब आपने देखा होगा कई सारे लोग राधा कृष्ण रखते हैं। राधा कृष्ण के जीवन में आपने देखा है कि वो दोनों ही अलग थे, दोनों की शादियां अलग अलग जगह हुई, लेकिन दोनों में प्रेम अटूट था। वैसे ही अगर आप अपने घर में राधा कृष्ण अगर इस जोन में रख देते हो तो वो आपके अंदर भी वैराग्य ले आता है। वैराग्य कैसा लाएगा कि आप दोनों की तो नहीं बनेगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बढ़ा देगी। इट मीन्स कि आप जिससे प्यार करोगे, अगर आप बैचलर हो और इस दिशा में ऐसी कोई रेमेडी करते हो राधा कृष्ण वाली, तो स्पेसिफिकली आपके अंदर जो जिससे लगाव होगा उसके साथ आपका मिलन नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका उससे लगाव आजीवन रहेगा। तो ये भी ऊर्जा काम करती है, इसलिए हमेशा आपको कोई ऐसा डक सेट रखते हैं वहां पर। डक सेट जो होता है या फिर संबंध की जगह पे अगर आप साउथ वेस्ट में ऐसी कोई चीज रखें, जैसे 2 खरगोश का जोड़ा रख दिया आपने, या कोई आप दोनों की कपल का फोटोग्राफ है जिसमें आप दोनों बहुत ही क्लोज पास खड़े हो, ऐसी भी प्रोफाइल आप यहाँ पे रख सकते हो। अपने हेड साइड पे रख सकते हो आप साउथ वेस्ट में, जिसकी वजह से आप दोनों की लव लाइफ इंप्रूव हो। अगर लोगों से संबंध अच्छा करना चाहते हो तो वहां पे कोई भी आपकी कोई गेट टुगेदर हुई हो, फ्रेंड्स का कोई जोन हो, उसका फोटोग्राफ प्लेस कर सकते हो। यही अगर आप देखते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट शिक्षा का जोन है, यहाँ पे अगर कोई भी स्टडी टेबल लगी होती है, या तो इस जोन में आप लगा दें या फिर इस जोन को देखते हुए आप किसी को बिठा दो, तो भी वो उसका रिफ्लेक्शन आप तक आता है, आपका काम मन में लगता है, मतलब आप जो भी पढ़ाई करते हो उसे आप पूरी तरह से अपने अंदर ले पाते हो। वेस्ट साइड जो होता है ये गेन्स का जोन होता है। अब गेन्स किस किस तरीके के, एक तो होता है हमारा प्रॉफिट का जोन, दूसरा होता है गेन, मतलब कि हमने जो भी काम किया उसका आपको डबल ट्रिपल टाइम फायदा मिल गया। ऐसे आपकी उपलब्धियां अगर कोई है तो वो भी आप वहां पे प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, जो भी प्राप्तियों वाला जोन होता है ना, ये रेमेडी वक्त में नहीं होगा, आप लोग लिख लो। इस जगह पे आप एक काम ये भी कर सकते हो कि अगर आप अपनी वर्क स्किल्स को बढ़ाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपके जितने भी वर्कर हैं, जैसे कि गुंजन जी आपके यहाँ टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, तो आप चाहते हो कि ये टीचर्स ऐसा पढ़ाएं कि कोई कहीं जाए ना, इन लोगों को और ज्यादा नई नई क्रिएटिविटीज आती रहे, तो आप अपने वेस्ट जोन में एक मेमोरी कार्ड होता है जिसके अंदर आपने जो भी फाइल्स हो आपकी, जैसे जो कुछ सिखाने के पीडीएफ्स हो या फिर कोई भी ऐसा डेटा हो जिसमें आपने बहुत सारी क्लासेस ली हो, उनकी वीडियोस हो, उन सबको उसके अंदर मेमोरी कार्ड में रखिए, या फिर पेन कार्ड में सॉरी पेन ड्राइव में आप पूरी तरह से उसमें अपलोड कर दीजिए, और वेस्ट जोन में जाके आप उसको येलो कलर की टेप से चिपका दीजिए। उसके बाद देखिएगा कि जो भी व्यक्ति आपके साथ काम करने आता है वो और ज्यादा नॉलेज को लेकर, और ज्यादा एफर्ट्स को लेके, डेडिकेशन को लेके आपके लोगों को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला होगा। तो ये हो गया गेन्स का, मतलब आप किसी की भी पूरी पोटेंशियल को यूज कर सको, ये वो वाले डायरेक्शन है। इसी के बाद आप देखोगे स्पेस एलिमेंट में ही, वात प्रवृत्ति में ही वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आता है, डिप्रेशन वाला जोन आता है। मैंने क्यों कहा आपको कि आप अंधेरा ना रखें, अंधेरा, डार्कनेस, डिप्रेशन, ये सब अपनी लाइफ के नेगेटिव साइड्स होते हैं, और या तो ये एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ते हैं या हमें आते नहीं है। डिप्रेशन का कोई मतलब ये कह सकते हैं मीडियन लाइन नहीं होती, कोई भी मीडिएटर नहीं होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं डिप्रेशन में भी हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ, या तो मैं खुश होंगी या मैं डिप्रेशन में होंगी। तो जब भी ये जोन एक्टिवेट हो जाता है या फिर यहाँ पे ज्यादा क्लटर होता है या इसमें डिस्टर्बेंस होता है, तो आपकी जिंदगी में एक्सट्रीम डिप्रेशन लेकर आता है। आप खुश भी होगे, आपकी जिंदगी में सब कुछ होगा, कई बार हम खुद बोलते हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ है, मैं जो जॉब चाहती थी वो मुझे मिली, मैं अच्छा कमाती हूँ, घर में भी सब अच्छे लोग हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लाइफ में बहुत खालीपन लगता है, मुझे लगता है कि मैं बहुत उदास हूँ, अपसेट हूँ, मुझे जिंदगी जीने में मजा नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो आपका नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जिसमें वेस्ट 80% हो और नॉर्थ आपका 20% आता है, ये जोन इम्बेलेंस है। इसी के बाद हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट सहयोग सपोर्ट का। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी जिंदगी में लोग आपको सहयोग नहीं करते। अब आप देखो सहयोग मतलब क्या है, एक दूसरे की तरफ आना, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना और एक दूसरे के लिए काम करना। बात क्या करता है,
जो आपका वायु जो है वो मूवमेंट लाता है, ऐसे लोग बढ़ाने का काम करता है। आपकी जिंदगी में आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, लेकिन आएंगे तो क्या वो आकर आपका सपोर्ट हमेशा करेंगे या रुके रहेंगे या नहीं, ये चीज डिपेंड करती है आपका जो वायु एलिमेंट है। मीन्स कि आपके घर में ऐसा कोई सफोकेशन वाला माहौल तो नहीं है इस जोन में, जहाँ पे खिड़कियां दरवाजे सब बंद हो, डार्क हो और कोई भी किसी तरह का वहां से एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर वायु पास नहीं होगी इट मीन्स कि वहां पे सफोकेशन आएगा और सहयोग नहीं मिलेगा। तो इस दिशा को तो हमेशा आपको खुला ही रखना है, या वहां कुछ ना कुछ तो वेंटिलेशन के लिए होना चाहिए ताकि वो वहां से जाए और आए, तभी ऐसे लोग आपकी जिंदगी में बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ते हैं। इसी के आगे आप देखिए, यहाँ पे हमारा जो जोन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये सेंसुअलिटी का है, अगेन सत्गुण का भी है, और यहाँ पे जो आप देखते हैं स्पेस एलिमेंट और हाफ जो जाता है वाटर एलिमेंट। मतलब दो चीजें हैं कि एक तो होता है कि कंप्लीटली फिजिकल या मटेरियल डिजायर, राइट। मतलब हम सिर्फ किसी रिश्ते में जुड़ते हैं, कई बार हम लोग जब अपनी कॉलेज लाइफ से गुजरते हैं, स्कूल लाइफ से गुजरते हैं, तो आपने देखा होगा आपके बच्चों से भी जब आप बात करते होंगे कि कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स जब बनते हैं तो एक होता है जिसको कंप्लीटली फिजिकली होना है, उसे इमोशन से ज्यादा मतलब नहीं है। या फिर आप अपने ही भी फैमिली में देख सकते हो, अपने अपने हस्बैंड्स या वाइफ्स का भी एक नेचर देखो, या तो कोई कंप्लीटली रोमांटिक होगा जिसे सिर्फ और सिर्फ अगर आप पास हो, क्लोज हो, तो वो बहुत जल्दी से उत्तेजित हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें टाइम चाहिए, क्वालिटी टाइम चाहिए, जो बैठ के बात करना चाहते हैं, घंटों एक साथ समय बिताना चाहते हैं, देन उसमें अगर प्यार में सेक्स घटित होता है तो वो इट्स नॉर्मल। तो ये होता है सतोगुण, जिसमें दोनों ही अंडरस्टैंडिंग में है और दोनों धीरे धीरे डेवलप करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ इंटीमेसी को। वहीं अगर हम बात करते हैं वात को और स्पेस को, तो यहाँ पे सेंसुअलिटी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे होती है, मटेरियलिज्म ज्यादा होता है, बजाय कि आपके सहयोग या किसी तरह की आपकी दूसरी थॉट प्रोसेस को समझने के। तो जब भी ये जोन डिस्टर्ब होगा, तो या तो आपका पार्टनर आपको पूरी तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि मैं यूज्ड हूँ, या तो आपको लगेगा कि वी आर कंपेनियंस, ऐसी कंपेनियन है कि जो हम कंपैटिबल भी हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जोन के आने की वजह से ये दोनों जोन का स्टेबल होना बहुत जरूरी है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, अदरवाइज ये वाला जोन डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप समझ पा रहे हो, ये ब्रह्म स्थान से आपके जो गुण है, उसके बाद आपकी जो प्रवृत्ति है, और उसके बाद आपकी जो लाइफ में इम्बैलेंसेस या बैलेंसेस आते हैं, वो क्यों आते हैं। तो ये समझ में आ रहा है आप सभी को? प्लीज मुझे वन बाय वन कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप। मैम एक पूछना था मुझे कि अगर ये बैलेंस बिगड़ा हुआ है तो घर में सबकी लाइफ में वही प्रॉब्लम होना चाहिए ना? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, जैसे मैं कह रही हूँ कि इसमें आप लोगों के लिए ये तो जरूरी है कि आपने कहा कि सबकी लाइफ में सेम प्रॉब्लम आएगी, नो डाउट ये चीज होगी, लेकिन हम में अगेन या तो हमें पित्त ज्यादा होगा, या हमें कफ ज्यादा होगा, या फिर रजोगुण ज्यादा होगा। अब ये बाय बर्थ आप कैसे हो, आपका चक्रा क्या, आप चक्रास तो समझते हो, मतलब आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि बहुत ज्यादा टेम्परामेंट है, मेरे पति का तो बहुत ज्यादा ईगो है यार, नहीं मैं उनसे बहस नहीं कर सकती। और बच्चों में आते हैं तो अरे मेरा बच्चा बहुत चंचल है, चंचल है मतलब वायु तत्व एक्टिव है उसका बहुत ज्यादा, वो एक्टिवली बहुत काम करता है, एक जगह बैठता ही नहीं है, तो आपका बच्चे का वायु तत्व बहुत ज्यादा है। तो पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो बच्चे का नेचर या एज ए ह्यूमन बीइंग आपको अपने अपने बिहेवियर को भी टैली करना है कि आपका खुद का नेचर क्या है, राइट। उससे पता चलेगा। अब हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन हम सबको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, कोई एक दो ऐसे होंगे जिनको कॉन्स्टिपेशन का बड़ा मेजर इशू है, कोई एक दो ऐसे होंगे जिनको एसिडिटी का बड़ा इशू है, कोई एक दो ऐसे होंगे जिनको जॉइंट्स का बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि हमारी प्रकृति अलग अलग है, हमें तत्व अलग है, हमारी मदर नेचर से वो फ्यूल हमें मिला है जिसकी वजह से हमारी ये पूरी प्रकृति बनी है। और फिर हम अलग अलग तत्वों को, जैसे पित्त कफ और वात, इनको अलग अलग हमारे इम्बैलेंसेस तो हैं, और उसके साथ हम एक ही घर में रहते हैं। ओके। तब उस घर की एनर्जी हर एक को या तो डिस्टर्ब करती है। अगर आपका मान लीजिए, जैसे अभी हमने जो बात करी, अभी हम आते हैं चक्र पे, ये देखिए अभी हमने क्या बात की कि हम स्पेस और वाटर की बात करें, तो मेजर पोर्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्पेस का बनता है, राइट। तो स्पेस में वेस्ट साउथ वेस्ट और हमारा नॉर्थ वेस्ट जो आता है, ये हमें गेन्स देता है। स्पेस मतलब क्या है, हमें कनेक्टिविटी देता है, हमें ऊपर ले जाता है किसी भी चीज में। या तो आप गेम्स में बहुत हाई एक्सपांशन लोगे, या स्टडीज बहुत अच्छी करोगे, या फिर आप डिप्रेशन में भी एक्सट्रीम जाओगे या नहीं जाओगे।
और या फिर आपको लोगों का बहुत सपोर्ट मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर कोई ब्लॉकेजेस है तो। अब वहीं अगर मैं बात करूं कि मेरे ही घर में मान लीजिए किसी का वात बैलेंस है, वायु तत्व बैलेंस है, उसे गैसेस नहीं होती है, उसका वात बैलेंस है, मूवमेंट्स में, चलने फिरने में, दौड़ने भागने में और स्पोर्ट्स में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं, सुबह से उठते हैं बढ़िया अपना फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, और ऐसा व्यक्ति बातों का धनी होता है। जिसका वायु तत्व अच्छा है, मतलब जो डिसिप्लिन है, जिसका एस्थेटिक अच्छा है, जो कि सारी चीजों में अपने आप को मजबूत बना लेता है, उसका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली स्पीड अप हो जाता है, मतलब कि वो तैयार हो जाता है आगे के गेम्स को लेने के लिए। तो उसमें डिप्रेशन तो आएगा ही नहीं, ये डिप्रेशन का जोन जरूर है, लेकिन अगर इसमें इम्बैलेंस आता है तो हमें डिप्रेशन बढ़ाता है, चिढ़ बढ़ा देता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि अननेसेसरी हम भड़क जाते हैं, लेकिन हमें डिप्रेशन में नहीं है, तो वो भी इस वजह से होता है अगर यहाँ ब्लॉकेजेस हैं तो इसे खुला रखें। दूसरी चीज, आपको सपोर्ट अगर लोगों का बहुत मिलता है, आपके लोग पीछे से बहुत तारीफ करते हैं और आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, तो ये जोन आपका अच्छा है। मतलब कि अगर मेरा वात बैलेंस है एज अ पर्सन, तो ये जो घर में मैं रह रही हूँ उस जोन मुझे परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर मेरे घर में कोई ऐसा है जिसका वात बिगड़ा हुआ है, जिसका वात ही खराब है, मतलब उसे बहुत गैसेस का दिक्कत है, तो डेफिनेटली उसको शिक्षा पाने में भी अड़चने आएंगी, या तो घर वाले ही प्रॉब्लम दे देंगे, या तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका वात स्ट्रांग है आपके घर में आपको शिक्षा लेने के लिए हाँ करता है या ना करता है, ये आंसर वो ही देगा। मतलब अगर वो सपोर्टिव है तो आप शिक्षा लोगे, अगर वो सपोर्टिव नहीं है तो आप घर में शिक्षा नहीं ले पाओगे। मतलब मैंने बाहर पढ़ा जो पढ़ा लाइब्रेरी में, घर आने के बाद मुझे सपोर्ट नहीं मिला। प्राप्तियों के एप्रिसिएशन, अगर आपका बात अच्छा नहीं है तो घर में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ऐसा कई बार होता है, लोग बाहर बड़े नेम फेम होते हैं, घर में कोई पूछ ही नहीं रहा है, इट मीन्स कि उसका बात खराब है। तो घर में उसकी प्रॉब्लम ये है कि घर में वो अपनी प्राप्तियां नहीं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन बाहर से अच्छा मिलता है। मान लीजिए 50% मेरा बात अच्छा है, मतलब मैंने गेन्स तो किए हैं, लेकिन घर में अप्रिशिएशन नहीं। क्यों? क्योंकि घर का जो मेन ऑनर है या घर में जो आपसे रिलेटेड व्यक्ति है वो, उसका वात काफी स्ट्रांग है या स्पेस एलिमेंट काफी स्ट्रांग है, तो वो आपकी कदर नहीं करेगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, एक ही घर में रहने वाले हम अलग अलग लोगों की प्रवृत्ति होने की वजह से हमारे जोन हमें अलग अलग तरीके से हिट करते हैं। मैम ये तो हम मतलब घर का देख रहे हैं कि घर के ब्रह्म स्थान से हम देख रहे हैं, हम किसी रूम के रूम के हिसाब से नहीं देखते ना ये सारी चीजें। यस यस, जब भी ऐसा होता है कि आप अपने घर में हो, अपने बेडरूम में, राइट, अपने बेडरूम में पहले तो आप अपने घर में जब भी सेंटर में खड़े होकर देखते हो, तो पहले तो आप जो नक्शा देखते हो या घर का जो एस्थेटिक है वो सही है नहीं है। मतलब मेरा ये हाथ अगर यही होता, यहाँ नहीं होता, और इसी हाथ के साथ दोनों ही लगे हुए होते, कोई काम का होता क्या? नहीं होता। मेरे एक ही सिर पे दो सिर आ जाते तो वो भी कोई, वो ब्रेन मेरे पास डबल तो हो नहीं जाता। तो वैसे ही जब आप अपने घर के सेंटर में खड़े होके कंपास से चेक करते हो डायरेक्शन, और पूरे घर का नक्शा चेक करते हो, तो आपको ये पता चलता है कि वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंगली जहां मेरा खिड़की होना था वो है कि नहीं है, जहां मेरा वॉशरूम होना था वो है या नहीं है, जहां अग्नि है वहां पे चूल्हा जलता है नहीं जलता है, जहां पर डिस्बर्समेंट है वहां पे डस्टबिन या फिर वहां वॉश, मतलब जो भी आपका स्टोरेज है वो है या नहीं। इसीलिए अगर आप रूम में देखना चाहते हो कि मेरे बेडरूम का सही है कि नहीं सब मामला, तो उसमें फिर आप ये कर सकते हो, अपने बेडरूम में ही सेंटर में खड़े होकर अपना कंपास ओपन कीजिए और वहां पे चेक कीजिए। बट अगेन पहले तो ये देखना होगा कि आपका बेडरूम सही दिशा में बना भी है या नहीं बना है। ओके। अगर बेडरूम कोई ऐसी जगह बनाया हुआ है जहां पे अग्नि तत्व है, तो आप बिना लड़े एक दूसरे का गला दबाए बिना नहीं रह सकते हो। आप रूम में जाओगे और कोई भी ऐसी बात होगी जिसकी वजह से आप दोनों का है, और ऐसा होता है ना, जैसे हम मार तो नहीं पाते अपने अपने पार्टनर्स को, लेकिन हाँ हमें अंदर से तो लगता है कि आज तो ये गया काम से, अगर ये मेरा पति नहीं होता, अगर ये मेरी पत्नी नहीं होती तो ये आज साथ नहीं होती। तो ये फीलिंग्स, फील फैक्टर आना, मतलब कि आपके अग्नि जोन में आपके रूम का शिफ्ट हो जाना है। तो कई सारे लोग ये बोलते तो हैं कि पता नहीं, अरे पहले वास्तु कहाँ चलता था, पहले तो सब सही था, ये था वो था। पर पहले के लोग ये समझते थे। आपने किसानों को देखा होगा, कितने ही कच्चे घर बनते थे लेकिन वो सब पूरे वेंटिलेटेड होते थे। उन्हें पता था कि यार इस दिशा से सूर्य आएगा, उन्हें तो दिशा भी नहीं मालूम थी, यहाँ से उदय होगा यहाँ से अस्त होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली वो अपनी अपनी चीजें चेक करते थे। क्यों? ईस्ट के सामने फेसिंग करते हुए आपको
चूल्हा वहां जलना चाहिए। मतलब आपको पता होगा ना, साउथ ईस्ट में जब आप खड़े होते हो तो आपका स्टैंड या स्टोव ऐसी जगह होना चाहिए कि आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो और साउथ ईस्ट में आपका किचन बना हो। क्यों ईस्ट की तरफ देखते हैं? हमारी बॉडी की ऊर्जा कहाँ होती है? हमारे सोलर पे। और हमारी दुनिया, हमारे ब्रह्मांड का फ्यूल कौन है? सूर्य तो है। सूर्य, सन हमें एनर्जी देता है पूरे ब्रह्मांड को, इसलिए हम उसकी तरफ देख के खाना पकाते हैं। तो ये भी पहले की ही मान्यता है कि आप उसको देखते हुए खाना पकाओगे तो वो चूल्हा या फिर वो एनर्जी जो इग्नाइट होगी वो एक्चुअली आपके घर में जितने भी लोग हैं उनको स्ट्रेंथन करेगी। तो इसके पीछे का साइंस ये होता था। तो वास्तु तो तब भी था, लेकिन अब उसको हमने साइंटिफिकली प्रूव करके और आपकी लाइफ में अप्लीकेबल करने के लिए बनाया गया है, ताकि अब तोड़फोड़, अब तो इतना मॉडर्नाइज हो गया है कि तोड़फोड़ की भी जरूरत नहीं है। अब तो आप प्लेसमेंट्स करो और अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हो जो करना चाहो। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए जहाँ पे अर्थ एलिमेंट है, अभी जैसे बारिश हो रही है अपने यहाँ, सपना जी, बारिश हो रही है। अगर बारिश हो रही है तब तो अच्छा है, अर्थ को पानी तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि वो उसका कंपेटिबल एलिमेंट है, राइट। लेकिन अगर अभी बाढ़ आ जाए, 5 दिनों तक इतनी बारिश हो कि अर्थ ही छुप जाए और पूरे इंचेस से लबालब हो जाए, बिल्कुल हमारी फसल भी बर्बाद, सब बर्बाद, तो क्या हो गया? वाटर एलिमेंट बढ़ गया है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वो बैलेंस नहीं होगा, लेकिन वो अभी तो बढ़ चुका है। अभी इसका क्या उपाय है कि अगर घर में किसी भी दिशा में कोई दूसरी चीज रख देने से वहां का एलिमेंट डिसबैलेंस होता है, तो हम जो रेमेडी करते हैं उसकी वजह से वहां पे उस एनर्जी को बैलेंस कर देते हैं। सिर्फ इतना करते हैं हम। तो जैसे एलिमेंट बैलेंस हुए वैसे ही प्रकृति बैलेंस हो गई, बात करके, और वैसे ही आपके बिहेवियर भी बैलेंस हो गए, रजो तमो और जो सत्व गुण है उसके, और फिर ब्रह्म स्थान ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले तो किसी भी इंसान में या फिर घर में ये देखना जरूरी है कि ब्रह्म स्थान ठीक है या नहीं, पेट ठीक है या नहीं इंसान में, और घर में ये देखना जरूरी है कि ब्रह्म स्थान वैकेंट है या नहीं है, वहां पे कोई ज्यादा हैवी फर्नीचर, हैवी अलमीरा, हैवी पार्टिकल्स रखे तो जो कि अनवांटेड हो, ये भी ध्यान रखें। और ऐसा वैसे तो अर्थ सब कुछ झेल लेती है, पर कोई ऐसी चीज ना हो जो अर्थ से को रिफ्लेक्ट करते हुए, रिपेल करती है। मैम इसीलिए ठीक है, पहले ठीक के है। घरों में वो बीच में छोड़ा जाता था पूरा और चारों तरफ घर बनते थे। ये हम कैसे जाने कि बेडरूम कहाँ होना चाहिए, बाथरूम कैसे कहाँ होना चाहिए, या ये सब कैसे जाने? अभी मैंने आपको क्या बताया था, अब आते हैं हम शक्ति चक्र पे। ठीक है, ये देखिए संबंध, बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम रखा जाता है। ठीक है, लिखते तो क्या? साउथ वेस्ट में क्या कहते हैं, ऑलरेडी दिख रहा है आपको कि रिलेशनशिप का जोन है ये, है ना। एक तो आपकी रिलेशनशिप को लास्ट करता है, मतलब आप जो पति पत्नी हो उनमें डाइवोर्स की पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म कर देता है। स्पेस होने की वजह से दोनों एक दूसरे को दोनों अलग हैं और दोनों एक दूसरे को कंपैटिबल भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट भी हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है। तो स्पेस एलिमेंट क्या करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। एक होता है एडजस्ट करना, जिसमें आप समझते नहीं हो, बस सोचते हो ठीक है अब इसके साथ तो रहना है। और एक होता है कि आप व्यक्ति को उसकी तरह ही समझते हो और उसमें उसको हेल्प करते हो, और जो चीजें आपकी अच्छी है वो आपको हेल्प करता है आपकी चीजों के लिए। इसे कहते हैं कंपैटिबिलिटी। तो अर्थ आपकी स्ट्रेंथ करेगा, आपकी स्ट्रेंथन करेगा रिलेशनशिप को, लास्ट बनाएगा स्पेस एलिमेंट। तो हमेशा आपका जो बेडरूम हो वो साउथ वेस्ट में हो, बच्चों का जो रूम हो वो वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट इसमें हो, इस जोन में हो, या फिर उनका स्टडी टेबल जो हो वो इस जोन में हो। आपका जो भी रैक हो जहाँ पे आप डिस्प्ले करते हो अपने रिवॉर्ड रिकॉग्निशंस को, वो वेस्ट में करोगे तो और ज्यादा बढ़ेगा। या फिर आप जो भी चाहते हो बढ़ाना, आपको पता है अगर आप गेन्स बढ़ाना चाहते हो, लक्ष्मी जी महालक्ष्मी अष्टक को अगर आप वेस्ट में रख देते हो तो भी आपकी लाइफ में गेन्स, मतलब फाइनेंशियल गेन्स बढ़ने लगता है। डिप्रेशन का ही जोन है, मतलब इस जोन को तो आपको क्लियर रखना है, यहाँ पे हमेशा उजाला रखना है, तो डिप्रेशन नहीं आएगा। इसी तरह से एक एक चीज, सहयोग, अगर आपका काम मार्केटिंग का है या फिर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको बहुत लोगों के साथ जुड़ के करना है, जैसे मान लीजिए कोई सोशल ग्रुप हम चलाते हैं, है ना, फीमेल्स में नॉर्मली किटीज चलती हैं या फिर फीमेल के ग्रुप्स होते हैं। आपको लगता है यार मेरे पास तो लोग जुड़ते ही नहीं है, उसके पास इतना बड़ा ग्रुप है, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा नॉर्थ वेस्ट क्लियर नहीं है। तो जब भी आप इस जगह बैठ के किसी को कॉल करोगे तो वो व्यक्ति आपके लिए सपोर्टिव होगा, उसकी भावनाएं आपके लिए बदल जाएंगी। तो मतलब क्या हुआ कि आपका जो काम करने का जोन होना चाहिए वो आपका नॉर्थ वेस्ट में हो, या फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखता हुआ हो, आपका फेसिंग जो हो वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो। तो इस तरीके से आप ये चीजें सीख सकते हो। अगर आपको सेंसुअलिटी बढ़ती है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट
अगर आपने ऐसी जगह पे, मान लीजिए यहाँ पे मैं वर्क प्लेस बना लूं और मेरे दिमाग में बार बार दिन भर यही आता रहता है, मेरे पार्टनर का ख्याल, मेरी लव लाइफ, ये सारी चीजें, तो ये आपके अंदर इस चीज का एडिक्शन बढ़ा देता है। तो सेंसुअलिटी को कम पैशनेट होना, मतलब कि आपके कोई भी क्रिएटिव वर्क है तो वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आप कर सकते हो, जिसमें आप और ज्यादा डीप डाइव करना चाहते हो। इस तरह से भी आप अपने अलग अलग जो सेगमेंट हैं उस पे आप स्टडीज कर सकते हो। ठीक है मैम जैसे मेरा ऑफिस में मेरी टेबल जो है वो, हाँ, एक सेकंड। मैम जैसे मेरी ऑफिस में मैं टेबल जो लगा रही हूँ वो मुझे नॉर्थ वेस्ट फेस करते हुए लगाना चाहिए, मतलब मेरे को नॉर्थ वेस्ट फेस करना चाहिए, इसका मतलब? देखिए, अब जैसे आपने मुझसे पूछा नॉर्थ वेस्ट फेस करना चाहिए, तो यस, टुवर्ड्स नॉर्थ या फिर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। क्यों? क्योंकि आप जब भी बैठते हो, आपके बैक साइड, जैसे मेरा बैक जो देख रहे हो आप मेरे ऑफिस में, ये बैक मेरा साउथ है, ठीक है, और बिल्कुल फ्रंट साइड नॉर्थ है। नॉर्थ होने की वजह से वहां पे से आपको उत्तर दिशा वैसे भी कुबेर की दिशा होती है, तो मैंने अपने गेट पे भी श्री यंत्र बनवाया हुआ है। बैक साइड साउथ है, तो ये बैक हमेशा आपका साउथ नीम फेम की दिशा होती है। तो मेरे पूरे जितने भी शील्ड हैं, अवार्ड्स हैं, ये सब मैंने पीछे लगा रखे हैं। तो ये इसमें प्रोग्रेस करते हैं, आपका नेम फेम बढ़ाते हैं, आपकी ब्रांडिंग बढ़ाते हैं। और नॉर्थ जो होती है आपके ग्राहकों की, क्लाइंट्स की दिशा होती है, तो ये उनको बढ़ाता है। ठीक है। और क्लियरेंस होने की वजह से ये चीज, अगर मान लीजिए इसमें ब्लॉकेजेस हैं, तो फिर अपने बैक साइड पे कोई मिरर लगा दीजिए, तो उसका रिफ्लेक्शन और उसका एक्सपांशन बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी दुकान के सामने किसी की दुकान है, खुला नहीं है, या फिर हमारे क्लाइंट्स आ नहीं रहे, विजिबिलिटी नहीं है लोगों को, तो आप अपने ही शॉर्स के सामने आप उत्तर दिशा की तरफ देखते हुए मिरर लगा लीजिए। तो जैसे ही वो एक्सपांड करेगी उत्तर दिशा, उतना ज्यादा आपको ग्रोथ दे देती है। तो हर एक जोन को आप देखो। सहयोग किसका चाहिए? सहयोग नहीं चाहिए। घर में होंगे तो हमारे परिवार वालों का सहयोग चाहिए, बाहर होंगे तो लोगों का सपोर्ट चाहिए। बिना लोगों के आप कुछ भी नहीं, ये तो आप जानते हो। हमने टैरो कार्ड सीखा, पर हम देखेंगे किसका? खुद का कितना देखेंगे? सीखा ही इसलिए कि हम लोगों को बता सकें, है ना। मैं आज आपको सिखा रही हूँ तो मैंने सीखा ही इसलिए कि मैं किसी को सिखा सकूं। तो हर किसी चीज की हमारी जो अपीलिंग होती है किसी भी चीज को लेके, तो उसको हम ट्रांसफर करना ही चाहते हैं, क्योंकि एज ए एनर्जी हम भी एनर्जी है, हम उसको ट्रांसफर करते ही हैं। पर अगर वहां ब्लॉकेजेस आ रहा है, मतलब कि फिर आपको देखना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में शिक्षा का आदान प्रदान करना चाह रही हूँ, पर मेरी शिक्षा कोई लेने के लिए आ ही नहीं रहा है। मतलब मेरा साउथ वेस्ट 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 साउथ वेस्ट जोन जो है वो ब्लॉक्ड है, ये आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो चीजें हैं, या तो आप हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आप रख सकते हो, या फिर यहाँ पे आप बुक्स रख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ऐसा कोई सिंबल रख सकते हो, पेन रख सकते हो, या फिर अपनी डिग्रीज रख सकते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में शिक्षा बढ़े, उस जोन की क्लैरिटी बढ़े, है ना। तो उसको सिंबलिक फॉर्म में आप गीता रख सकते हो। कई सारे लोग पढ़ते हैं ना गीता घर में। गीता, आप सब जानते हो, सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो गीता में ही है, सार्वजनिक ज्ञान। या कई सारे लोग अपने वॉल्स पे लिखवाते हैं, गायत्री मंत्र लिखवाते हैं। आप गायत्री मंत्र को स्टिकर फॉर्म में वहां लगा दीजिए अपने साउथ वेस्ट साउथ में। उससे भी आपकी उस जोन की वो चीजें बढ़ती हैं और आप बहुत ज्यादा तरक्की करते हो। मतलब अगर आप नई चीजें सीखना चाहते हो और स्किल्ड होना चाहते हो अपनी चीजों में, तब डेफिनेटली वहां पे वो कीजिए। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, अब हमने इसको घुमाया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बाद से लेकर हमारा ये जो पूरा जोन है ईस्ट तक, मतलब वेस्ट टू ये नॉर्थ टू ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ टू ईस्ट। अब देखिए, ये नॉर्थ जो है ग्राहक की है, मतलब कि सिंपल बात है कि आप जब भी नॉर्थ की तरफ देखें, आपकी फेसिंग नॉर्थ की तरफ हो गई, मतलब ग्राहकों की तरफ हो गई। तो ये चीज आपकी बढ़नी चाहिए। वाटर एलिमेंट है, मतलब आपके अंदर लिक्विड कैश बनाता है, मतलब आपकी लाइफ में लिक्विड कैश को लेके आता है, रोज की आवाजाही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बारी का इकट्ठा आ गया फिर बहुत ब्रेक लग गया, कब से बैठा हुआ हूँ, कोई पैसे ही नहीं आ रहे, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहे। तो ये जो है आपके उसी कस्टमर को रिपीटेटिवली आपकी लाइफ में लाता है, मतलब कि वो बार बार आपकी लाइफ में उस क्लाइंट को आता है लेकर। कफ है, मतलब कि वो जोड़े रखता है। इस प्रवृत्ति का काम क्या है? जुड़ा हुआ व्यक्ति। अगर आपका कफ इम्बैलेंस है, वाटर एलिमेंट आपका इम्बैलेंस है, और नॉर्थ में आपने पानी वाली चीजें रखी, तब तो ठीक है। बट आपने मान लीजिए यहाँ फायर एलिमेंट रख दिया, मतलब व्यक्ति एक बार तो आपके पास आएगा, आपका नेम फेम सुन के, अरे वाह इनका बहुत नाम सुना है, और अगली बार से वो आपसे अचानक से ही दूर हो जाएगा कि अरे नहीं नहीं, मैडम ने बहुत ज्यादा फीस ले ली, अरे नहीं नहीं, इन्होंने ज्यादा अच्छा काम नहीं किया, मतलब वो पीछे से आपके बारे में गलत सोच लेगा।
तो जब भी नॉर्थ डायरेक्शन की बात करेंगे, ग्राहक बढ़ाने हो या आपको अपना फायदा बढ़ाना हो, तो आपको नॉर्थ की तरफ फेसिंग करके बैठे या नॉर्थ में आप बैठे। वाटर एलिमेंट मतलब पानी वाली चीजें वहां रख सकते हैं आप, वहां पे फिश पॉट रख सकते हो, अपने पीने का पानी, जार्स, मटका, ये सारी चीजें आप कर सकते हो इस दिशा में। कफ प्रवृत्ति होने की वजह से या आपसे जिस चीज को आप वहां रखोगे वो आपसे जुड़ी रहेगी, मतलब परमानेंटली आपके साथ आएगी जाएगी आएगी जाएगी, आपके पास आएगी जरूर। स्वास्थ्य इम्यूनिटी की बात करें, अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जितनी भी मेडिसिन आप खा रहे हो उसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर दो, वो आपकी हेल्थ को बहुत जल्दी सुधार कर देंगी। अगर आप रेकी हीलर्स हैं तो अपनी जो क्रिस्टल्स हैं, आपके जितने भी ऐसी चीजें हैं जिससे आप लोगों को उपाय करते हो, उपचार करते हो, वो चीजें आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखो, वो लोगों को ठीक करने में बहुत काम आएगी, उनको सच में उन पे राहत भी मिलेगी। दूसरी चीज, आप जितने भी क्रिस्टल क्लेंस करते हो या फिर अपनी घर में जितनी भी चीजें आप स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपकी एक्यूप्रेशर मशीन हो, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपके प्रोटीन के बॉक्सेस हो, वो आप सब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख के देखिए। जिन चीजों के फायदे आपको कई महीनों तक नहीं लगते थे, वो चीजों के फायदे आपको इमीडिएट होने लगते हैं। इसी के बाद आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट प्रेरणा, ये प्रेरणा की जगह है। अब क्योंकि यहाँ पे वाटर भी है, एयर भी है, और जो प्रवृत्ति है वो कफ की ही है, तो ये जो जोन है नॉर्थ ईस्ट का, मतलब सेंटर ऑफ योर नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन, एकदम सेंटर का जोन, ये आपकी जिंदगी में मोटिवेशन को लाता है। अब आपको ये देखना है आपकी लाइफ में आप किस व्यक्ति से मोटिवेट होते हो। क्या आप अब्दुल कलाम जी से इन्फ्लुएंस्ड हो, क्या आप सलमान खान से इन्फ्लुएंस्ड हो, क्या आप किसी एक्ट्रेस से इन्फ्लुएंस्ड हो, या फिर आप किसी ऐसे पब्लिक फिगर से इन्फ्लुएंस्ड हो जिसे आप एडमायर करते हो और आप चाहते हो कि मैं वो बनना चाहती हूँ, तो आपको अपने इस जोन में, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट जोन है, वहां पे आपको जो प्रेरणा देते हैं उनका फोटोग्राफ लगाना चाहिए। या फिर आपको जो भी चीजें, गीता मोटिवेट करती तो गीता रखिए, आपको जो भी चीज से मोटिवेटेड है, आप आज जहां पर भी हैं आप किसी न किसी वजह से हैं, किसी को तो एडमायर किया होगा जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंचे हो, या फिर कोई तो फिगर होगा जहां तक पहुंचना चाहते हो, है ना। तो अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद हो और लगता है कि नहीं यार इसके जैसा नेम फेम करना है, तो उसका फोटो वहां प्लेस कर सकते हो। अगर आपकी प्रेरणा कोई भगवान भी है तो उनको भी आप रख सकते हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो भगवान का है, ईशान कोण है, पूजने की जगह है, तो जिसको भी आप पूजते हो आप उन्हें वहां बिठा सकते हो। और इसीलिए वहां पे पूजा की जगह रखी जाती है कि पूजन वाली जगह पे ना तो बेडरूम बनाया जाता है, क्योंकि वो एनर्जी सफोकेट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ से मोटिवेशन ही चला जाए तो कैसा लाइफ होगा। डेली उठोगे और उठने के बाद अगर ऐसा लगे ही ना कि नहीं नहीं मेरे घर वालों के लिए कुछ अच्छा करना है, मेरे बेटे को वहां लेके जाना है, बेटी को ये पढ़ाना है, या मुझे आज ऑफिस जाना है, मुझे आज नया ये वर्क करना है, अगर लाइफ से मोटिवेशन चला गया मतलब आपकी लाइफ से फ्यूल चला गया, जज्बा चला गया, एंथुजियाज्म चला गया, तो उस जोन को हमेशा आपको साफ रखने की जरूरत है। आप खड़े होके सेंटर में चेक करो कि आपका नॉर्थ ईस्ट क्लियर है या नहीं। अगर वहां पे बेडरूम हुआ या फिर वहां पे पैक्ड रूम्स हुए या उसी से कनेक्टेड कोई स्टोर रूम हुआ, तो फिर समझ लीजिए कि वो जोन तकलीफ में है। इसी की वजह से लाइफ में बार बार ये दिक्कत आती है कि अरे मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, मुझे जीने का मन नहीं करता, बस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे मजा ही नहीं आ रहा है। तो वो जो मजा है लाइफ का वो एक्चुअली खत्म होता है नॉर्थ ईस्ट जोन से। आ रहा है ममता जी समझ में? आपको समझ पा रहे हो कि कैसे डायरेक्शन और जोन्स आपको affect करते हैं, कैसे आपको घर का समझना चाहिए कि कहाँ कौन सा रूम होना चाहिए। कंपास का मुझे वो कंपास का अभी पूछ सकती हूँ मैं? हाँ हाँ पूछो। अभी ये कंपास जो होता है जो मैंने इंस्टॉल किया है वो तो हम यानी एंट्रेंस से वैसे लगाना है या कोई भी दिशा से रखेंगे तो वो वैसा ही आता है? अब मैं आपको उससे बताती हूँ। जैसे आप मान लीजिए सेंटर में खड़े हुए, ठीक है, और आपको सेंटर में खड़े होके टूवर्ड्स आपका गेट की तरफ देखना है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आप अपने ऑफिस में हो, अपने ऑफिस में आप कंपास यूज कर रहे हो, तो मैं ऐसे खड़े होंगी, ये इस तरह से, कि मैं अपने गेट की तरफ देख रही हूँ। कोई भी आपका घर होगा तो घर में भी आप सेंटर में खड़े होकर टूवर्ड्स टू गेट, मतलब आपके घर में अंदर आने की जगह खड़े हो। ओके, तो वहां से कंपास ऐसे देखना जब, है। है ना, ऐसे जब खड़े होगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपका घर है वो किस फेसिंग का है।
ईस्ट फेसिंग का ईस्ट है, वेस्ट नॉर्थ फेसिंग का है, किस फेसिंग का है, और बैकवर्ड जोन किस फेसिंग का है। बस ये 2 ही तो जोन जानने होते हैं हमें, उसके बाद पूरी प्लानिंग हो जाती है तो ना। यानी कहीं पर भी जाओ तुम कंपास खोल के देखोगे तो मेन गेट की तरफ वो रखना है, यानी फेस मेन गेट की तरफ करना है, तो आपको ईस्ट जो भी है कंपास में जो दिशा आएगी वो दिशा रहेगी, राइट। हाँ, आप बेडरूम का अगर आप चेक करोगे तो बेडरूम में जाके भी गेट की तरफ खड़े हो, है ना, ओके क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका घर का गेट मान लीजिए मेरा इस दिशा में, और इसी दिशा में मेरे बेडरूम का जो दीवार है वो पूरा पैक है, फिर मेरा बेडरूम का गेट सामने से खुलता है। तो अगर वहां का वास्तु सही करना है, वहां की प्लेसमेंट सही करना है, तो फिर आप वैसे ही खड़ी होइएगा जहाँ पे आपका गेट साइड है। ओके, यानी कहीं पर भी किचन में खड़े होते हैं तो किचन का गेट के सामने ही खड़े रख के वो कंपास रखना हाँ है। तो हाँ, मतलब हर रूम में अलग अलग हो जाएगा हमारा कंपास का मतलब खड़े रहने का तरीका, है ना, गेट को फेस करके देखिए करेंगे अभी हम देखिए सब। ये भी होता है ना कि आपके बेडरूम का स्पेसिफिकली आपको वास्तु ठीक करना है, हम घर का वास्तु ठीक नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ये कब होगा, जैसे मान लीजिए आप अपने किसी फ्लैट में रह रहे हो, अपार्टमेंट में रह रहे हो, ठीक है, अपार्टमेंट में रह रहे हो, आपकी पूरी स्टोरीज 12 माले पे आपका घर है, और गेट जो है कॉलोनी का वही स्पेसिंग है, और आपका जो फ्लैट है उसका रूम साउथ फेसिंग का है, मतलब गेट आपका हाँ, आपका खुद का फ्लैट स्पेसिफिकली साउथ को देखता है, तो फिर आपका जो उपाय होगा वो तो आपकी उस दिशा के अकॉर्डिंग ही होगा ना, समझ गए। वो ईस्ट को नहीं मानेगा, क्योंकि आपकी एंट्री तो साउथ से हो रही है, ईस्ट से तो Yes, सबकी हो रही है ऐसे। समझ यानी हमें हमारा दिख रहा है तो हमें मेन गेट का नहीं मेन इसका नहीं देखना है, हमारे घर का जो देखना है, तो हमें हमारे घर के अंदर खड़े रह के वो देखना है, राइट। यस, कई बार ऐसे ये होता देखना है है ना कि हम अपने रूम का इंटीरियर प्लान करते हैं, जैसे हम हमारे ऑफिस का इंटीरियर प्लान कर रहे हैं, ऑफिस कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही है अपन लोगों का, तो फिर उसका हमें वैसा ही इंटीरियर प्लान करने के लिए उसके स्पेसिफिक जोन्स में क्या क्या चीजें रखनी है एज ए इंटीरियर पर्पज। जैसे फीमेल्स को बहुत शौक होता है छोटे छोटे शो पीस को रखना है, इसको रखना है, इसको रखना है, बड़ा अगर ये मालूम ही नहीं कि शो पीस हमने ऐसी चीज का रख लिया है जो शो पीस उस जोन के रिलेटिवली है ही नहीं कंपेटेबल, तो दिक्कत दे देगा। लेकिन अगर आप अपने रूम का इंटीरियर करना चाहते हो जिसे फेंग शुई प्लेसमेंट्स कहते हैं, तो उस दौरान फिर आपको अपने गेट की तरफ देखते हुए अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए। तो जोन वाइज आप अपने पूरे के पूरे जितने मिनिएचर्स हैं, जितने आपके आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें हैं वो आप रख सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है, एक सामने यहाँ पे सूर्य देवता रखी, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो जोन आता है ये मेरा आता है साउथ साउथ वेस्ट, जैसे मैंने कहा था आपने ये ना किया, पीछे से साउथ गया, ये साउथ साउथ, ये सॉरी यहाँ पे जो आता है, एक तो आता है साउथ वेस्ट और ये साउथ वेस्ट साउथ, तो ये जो जोन था मेरा ये वेस्ट जोन आता है, बिल्कुल सेंटर में वेस्ट जोन आता है, उसके पास में ये जो जोन है ये वेस्ट वेस्ट साउथ आता है, मतलब कि यहाँ पे 80% ऑफ वेस्ट है और बाकी साउथ आता है। तो ये आपको क्या देता है, लाइफ में उपलब्धियां देता है, या फिर आपको शिक्षा देता है, संबंध और शिक्षा देता है। तो संबंध शिक्षा में क्या होगा, संबंध कैसे लोगों से बनेगा, अगर मैंने वहां पे सूर्य भगवान का एक स्टेचू रखा है, तो संबंध कैसे लोगों से देगा, पावरफुल लोगों से देगा, पावरफुल लोगों से। पॉलिटिशियंस, मुझसे बड़े जो पोजीशंस पे बैठे लोग हैं हर एरिया में, उनसे मेरी काफी अच्छी बॉन्डिंग बनाएगा। और मेरे साथ में फिर मुझे क्या दिखा रहा है वो देखो आप यहाँ पे, शिक्षा, शिक्षा की बात करेंगे तो अगर उस दिशा में आपने ऐसा कोई आइडल रखा है जो कि सबसे पहला प्लेनेट है जो जीवन फॉर्म में हमें दिखता है, और सबसे पहला ही हमारा सन प्लेनेट जो होता है वो सबसे पहले ही माने जाते हैं ग्रह और सबसे बड़े, तो वो जो है आपकी लाइफ में भी ऐसी चीजों को बढ़ाएगा, मतलब आप जो भी चीज करोगे उसमें आप अपनी एक होलसेल अथॉरिटी लेके आगे बढ़ोगे, मतलब आप जो सीखोगे, आप जो काम करोगे उसमें आपका इंडिविजुअल का नेम सबसे आगे रहेगा। तो आप क्या पाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आप वो आइडल्स को प्लेस करो, तो मैम तो हर आपको ये रूम का समझ में आएगा कि किस, हमें हर क्योंकि रूम का ऑब्वियस है तो अलग मैंने ये अलग रख, करना होगा। तो उस हिसाब से आपको चीजें देखनी होगी। घर में अगर आप अगर यही जगह ये रख दोगे, अगर अपने बेडरूम में या अपने घर में जहाँ प्लेसमेंट आप कर रहे हो ये रख दोगे, तो आपके अगर हस्बैंड आपसे डोमिनेटिंग भी होंगे, अगर आपसे बड़े भी होंगे, तो भी वो कहीं ना कहीं आपसे डरेंगे।
अंदर से जो एक फियर फैक्टर होता है कि नहीं, हाँ ये होता है। आप अगर वहां सन रख देते हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हायर प्लेनेट है और ये सब, इनको पिता कहा जाता है, या फिर आपके घर में जो भी मील डोमिनेटिंग फिगर है उसको कहा जाता है। अगर आप अपने घर में रख देते हो, अपने बेडरूम में स्पेसिफिकली सन का आइडल रख दोगे, वहां एज अ पर्सन आप पति पत्नी में से एक दूसरे के लिए डर खड़ा हो जाएगा कि नहीं ये रिस्पेक्टफुल है, मतलब इसको कुछ बताऊंगा तो ये डर नहीं जाए, मतलब मुझे दबा नहीं दे, मेरी बात माने नहीं, मेरे ओपिनियन को रिजेक्ट ना कर। इसीलिए हर जगह के प्लेसमेंट भी सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये ऑफिस है और ये मेरा अकेले का ऑफिस है, तो मैं तो हमेशा ही चाहूंगी कि मेरी अथॉरिटी बनी रहे, मेरा कनेक्शन लोगों से अच्छा बने। तो ये तो सही यहाँ प्लेसमेंट है, तो ये प्लेसमेंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। सेम चीज अपने ऑफिस और घर के लिए खरीद के ना लाएं। और इसीलिए एज पर प्रोफेशन हमने रेमेडी कोर्स के लिए यहाँ पे जो रेमेडीज ली है वो माँ वास्तु रेमेडीज ली है, ताकि आप प्रोफेशनली अपने अपने प्रोफेशन के मास्टर तो हो, लेकिन अब मान लीजिए गुंजन जी का काम है, यहाँ पे इनका काम क्या है, रिलेशन बढ़ाना। जितना ज्यादा लोगों का सहयोग बढ़ेगा उतना ज्यादा इनका नाम बढ़ेगा, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया का या फिर ये कह सकते हैं आर्टिस्टिक स्किल्स का काम। वहीं अगर आप में से कोई रिकवरी एजेंट होता या फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता, तो उसका किसी से मेल जोल बढ़ाना जरूरी नहीं है, उसकी अथॉरिटी जरूरी है ना। वो अगर मेल जोल बढ़ा लेगा तो फिर ऑब्लिगेशन में नहीं आ जाएगा कि नहीं नहीं भैया ठीक है चल तुम कब बाद में दे देना पैसे, अभी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जॉब ऐसा है कि वहां पे उसको डराना है, उसको अथॉरिटेटिवली पैसा लेके आना है, डेट क्लियर कराना है। तो ऐसे व्यक्ति का फिर वो वाला जोन बहुत तगड़ा होना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति उससे डरे, उसको अपने बातों से कन्विंस ना कर ले। इसीलिए आपके प्रोफेशन वाइज आपको जोन्स को यूटिलाइज करना आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपका काम दूसरे कर जाएंगे और आप वापस वैसे की वैसे ही वापस आओगे जो चीज करने गए थे। तो कभी देखा है ना कि उल्टे घड़े में पानी डालते हो तो पानी हमेशा जाते ही जाता है, कभी भरता नहीं है घड़ा। तो घड़ा सीधा करना जरूरी है और घड़ा भी वो जो आपके लिए जरूरी है। तो समझ में आ रहा है अब कि कैसे कैसे जोन को हम यूटिलाइज करते हैं, कहाँ कहाँ यूटिलाइज करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। यस मैम। अगर हमें जानना है कि हमारे वास्तु में बेडरूम सही जगह पर है या बाथरूम सही जगह पर, तो वो कैसे जानेंगे? अब देखिए, मान लीजिए आप देवताओं के फॉर्म में अगर हम चलते हैं कि देवताओं वाला जोन जो है वो हमारे इसमें आ गया, हमारे संबंधों में आ गया, हमारे पूजा वाले में आ गया। अब अगर आप असुरों में चलेगी, मतलब हमारा जो बेडरूम है वो असुरों की दिशा में आ गई, मान लीजिए ये आ गया आपका विसर्जन वाले जोन में आ गया, साउथ साउथ वेस्ट आपका एक्सट्रीम जोन पे चला गया, जहां पे हमारे वॉश एरिया या डिस्पोजेबल होना चाहिए जोन। तो अगर मान लीजिए यहीं पे हमारा आ जाता है साउथ साउथ वेस्ट में एग्जैक्ट आपका बेडरूम बना है अगर घर में, ठीक है। तो अब बताइए, आप खुद सोचो, सोचना है हमको यहाँ पे, अगर इस जोन में जहाँ पे साउथ मेजर हो और वेस्ट कम हो, ऐसे जोन में अगर आपका बेडरूम या बेड साइड आ गया, या आप दोनों नॉर्मली आप दोनों इंटीमेट वहीं होते हो उस जोन में, तो क्या होगा? संबंध खराब होने पहली चीज तो ये दोनों में ये खत्म होगी। विसर्जन मतलब सब खत्म होना, डिस्पोजेबल, खराब चीजें फेंकने का काम। मतलब आप अगर उस दौरान कंसीव करना चाहोगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि मिसकैरेज हो सकते हैं, बहुत बार ऐसा होगा कि कंसीव ही नहीं होगा, ऐसा होगा कि आप लोगों को यूजलेस वर्थलेस लगेगी अपनी रिलेशनशिप कि अरे कहाँ ही मैं किसके साथ टाइम खराब करूं। इस जोन की वजह से आपके ऑफिस में ये जोन में बैठने से भी ये हो सकता है कि आपका लोगों के साथ रिलेशनशिप बने और टूट ही जाए, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में ये विसर्जन दिखाता है। विसर्जन मतलब अपनी जिंदगी से उस चीज का स्वाहा हो जाना। हमेशा अगर ऐसा कुछ है तो उस जोन की एनर्जी को अब आपको बैलेंस करना है, क्योंकि हमारी जो संबंध वाली जोन है वो कौन सी थी, आपने देखा था यहाँ पे हम गए थे, ये रहा साउथ वेस्ट, ठीक है। तो हमें वेस्ट की एनर्जी को एनहांस करना है ताकि साउथ साउथ वेस्ट हमारा बैलेंस हो जाए। अब यहाँ अर्थ एलिमेंट है, रजस है, मतलब अथॉरिटी और उस फीलिंग को स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो हमें यहाँ पे जो हमारा बात है और स्पेस है उससे हमें करना है, मतलब वहाँ का सफोकेशन दूर करना है, वेंटिलेशन बढ़ाना है, और कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें इसी जगह पे कोई ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर हमें कोई भी एम्पलीफायर हो, आपके यहाँ साउंड बार्स वो आप रख दो, तो वो उस जगह की गूंज को बढ़ा देता है, वेस्ट की एनर्जी को बढ़ा देगा। अच्छा, अगर किसी को बेबी, हमारा क्योंकि ये वोकल कार्ड, मतलब कि आपकी गाने, आपके डीजे सिस्टम, जो भी हो म्यूजिक सिस्टम, आप उस जगह पर प्लेस कर दो बस। आप खुद देख लेना, पार्टनर्स एक दूसरे को कन्विंस भी कर पाएंगे और बातचीत भी उनसे बहुत अच्छी हो जाएगी उनकी।
मैम जैसे क्वेरी आती है कि भाई हमारा बेबी कंसीव नहीं होता है, तो उनका बेडरूम उनको करना सजेस्ट चाहिए। करें होना चाहिए, कौन से साइड में देखिए, या अब पहली चीज तो ये है कि उनका कंसीव नहीं हो रहा है, तो पहले तो वो जाने कि घर में प्रॉब्लम, उनका बेडरूम बना किधर है। अगर तो वो वो टुवर्ड साउथ पैर रखते हैं, पहली बात तो ये कि दोनों पोल्स अलग अलग होने चाहिए। अगर हम सोते हैं और हमारा हेड जो है वो अगर साउथ में देखता है तब तो ठीक है, बट अगर हमारा हेड जो है वो साउथ ही है, सॉरी, हमारा जो लेग सेक्शन है वो साउथ की तरफ जाता है, तो उसको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये रिपेल नहीं करेगा। अगर अट्रैक्ट करेगा तो साउथ, क्योंकि विसर्जन वाली जगह होती है, साउथ साउथ वेस्ट आपने देखा, तो ये हमें खत्म करती है, करेगी, हमें और ज्यादा डिटोरिएट करेगी, हमारी हेल्थ को, इम्यूनिटी कमजोर करेगी और हमें मौत की तरफ ले जाती है, यम की दिशा होती है। इसीलिए कहते हैं कि आप साउथ में साउथ की तरफ ही सो, तो ये रिपेल करता है। आपका हेड जो है ये साउथ पोल है, पैर जो है नॉर्थ पोल है, तो ये दोनों रिपेल करते हैं, तो एक दूसरे को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं देते। लेकिन जो अट्रैक्ट करता है वो तो उस दिशा का पूरा खींचेगा ना, उसका सोर्स खींचेगा। तो नॉर्थ को साउथ की तरफ अगर आप रखोगे, मतलब पैर अगर आपके साउथ की तरफ हैं, तो ये उस दिशा से आपको, आपकी हेल्थ को खींचता है। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम कहाँ पे है, उनके घर में वो बेडरूम बना किधर है, फिर वो सोते कैसे हैं, अगर सोते ऐसे नहीं है तो फिर कैसे सो रहे हैं, क्यों उनका चीज हो नहीं पा रहा। तो उनको ये कहना कि आप दोनों का जो भी हो, ये एक तो सेंसुअलिटी, मतलब नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वाले जोन में या तो उनका कोई भी मतलब बेड लगा हो, या फिर साउथ वेस्ट है तो यहाँ पे हेड साइड इधर हो और नॉर्थ की तरफ पैर हो, ये उन्हें कहिएगा। तो यहाँ पे उनके रिश्ते जो होंगे वो थोड़े स्ट्रांगली डेवलप होंगे, और संबंध है क्योंकि ये भी रिलेशनशिप का जोन है, तो यहाँ से जो फिर कंसीव होगा वो चीज उन्हें लास्ट करे। तो तो ये चीज लेग आपको कहाँ चेक करनी चाहिए, और उसके साथ में आगे की साइड नर्स में? भी आप देख रहे हो बाद में, वो भी आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, प्रवृत्ति कैसी है। पाँव कहाँ होना चाहिए, नॉर्थ में? मैम यानी जैसे मेरा डाइनिंग में म्यूजिक सिस्टम चलता है, तो उसके सेंटर में गेट की तरफ खड़े होके मेरे को उसका वास्तु चेक करना होगा ना। हाँ, देखो, ये आप दो चीजें कर सकते हो। आप अपने घर पे ही अपने मेन गेट पे चले जाओ और वहां पे खोल लो कंपास। आप मेन गेट के सेंटर पे खड़े हो जाओ, वहां से खोलोगे तो आपको फेसिंग भी दिख गई, पीछे पूरा जोन दिख गया। अगर आप एक डिजिटल कंपास करके आपके मोबाइल में डाउनलोड करते हो, तो वहां पे एक ऑप्शन होता है, वो जैसे ही डायरेक्शन देता है ना, वहां पे कैमरा ऑन करोगे, घर के नक्शे के ऊपर रख के देखोगे तो फोटो कैप्चर करके आपको बता देगा किस किस जोन में क्या क्या रूम्स बने, ओके, है ना जी डिजिटल कंपास क्या? डिजिटल कहाँ है? जी। डिजिटल कंपास। हाँ, डिजिटल कंपास नाम है उसका। हाँ, डिजिटल कंपास ही मैंने खोला हुआ है। हाँ जी, उसमें कहाँ पर है आपने बताया? वो डिजिटल कंपास ही मैंने खोला हुआ है। हाँ मैम, शिल्पा मैम, मैम आप अनम्यूट हो गए हैं। बोलिए बोलिए ममता जी, सुन रही हूँ मैं। डिजिटल कंपास में कौन सा सेक्शन आपने बताया कि जहाँ पर ये लिखा हुआ है? मैंने डिजिटल कंपास ही खोला हुआ है। सॉरी, डिजिटल कंपास में आप गए। हाँ, ये ऐसी स्क्रीन आ रही है उसकी। ऐसी तो नहीं आ रही है। ये जो मैं है ये इस तरह का है, स्मार्ट कंपास के नाम से है। एक्चुअली अंदर उसमें डिजिटल है, स्मार्ट कंपास नाम है इसका। ये ऐसा जो लोगो है है। ना, मैंने ग्रुप में डाला है, देखो डिजिटल कंपास का जो फोटो है, यानी वो डिजिटल ही मैंने निकाला था, तो वो डिजिटल ही आया हुआ है। ये देखो, ये फोटो है, एक ग्रुप सेकंड। में डाला है, देखो। वन मिनट, वन। ग्रुप में नहीं डाला आपने? हाँ, वो शायद किसी और में चला किसी गया। और वन ग्रुप में मिनट। भेज दिया। ये अभी देखो, अभी डाला है।
हाँ, स्मार्ट कंपास आपको, हाँ देखो जैसे आपने ये भी कर लिया अगर डाउनलोड तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये जब करोगे तो आप इसको लेके खड़े हो सकते हो। बट इसमें आपने जो बोला ना कि फोटो वाला जो ऑप्शन नहीं आएगा, उसके लिए बेडरूम स्मार्ट प्ले स्टोर पे उसका नाम, हेलो, प्ले स्टोर पे उसका नाम स्मार्ट कंपास है। अच्छा, स्मार्ट कंपास है क्या? यस, ठीक है, तो उसमें क्या आता है स्मार्ट कंपास में? ये सब आता है क्या? यानी बेड किधर रखना है, ये किधर, वो सब आता है? हाँ इसमें नहीं 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 नहीं, ये अरे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आएगा अभी कि आपको ये बता दे कि कहाँ क्या रखना है। आप आप अभी जब वो बोल रहे खोलोगे ना स्मार्ट कंपास में ये होगा, उसमें भी आपको ही देखना है ममता जी, वो शॉर्टकट नहीं है। उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये जो जोन है हमारे, वो जोन कहाँ कहाँ कौन से बताते हैं, हमें क्या क्या चीजें बताते हैं। वहां पे सिर्फ इतना ही होगा कि आपका नक्शा अगर नीचे ओपन है तो आप जब उसके ऊपर से फोटो कैप्चर करोगे तो आपको वो बता देगा कि ये रूम, ये हॉल आपका, मतलब आपको दिशा बताएगा। आपको खुद फाइंड आउट करनी किस जोन में क्या बना हुआ है। नक्शे के साथ काम तो आपको ही करना है। हाँ, इसमें भी कंपास में भी कैमरा तो है, वहां पर ऑप्शन है ये हाँ कैमरा। हाँ, और क्योंकि इनिशियल फेज में आपके लिए बड़ा टफ होगा कि आप नक्शा बताओ। आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली घर के बीच में खड़े हो और फिर चीजों का आप check कि कौन सा रूम किधर है ना, चाहे अपर स्टोरी पे हो चाहे लोअर ग्राउंड पे हो, आपका एक ही अपार्टमेंट है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब देखिए आप यहाँ पे हम चलते हैं ईस्ट टू साउथ, देखते हैं ईस्ट जोन जो है आपका एयर एलिमेंट देखा आपने, दोनों ही है यहाँ पे, आपका पित्त और कफ दोनों ही है। मतलब कि आपके अंदर अट्रैक्शन जो है आपका, आपकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ाएगा। कफ होने की वजह से वो लोग आपसे जुड़े रहेंगे। और फिर आपका आता है ब्रह्म स्थान। तो ये जो हमारा ईस्ट डायरेक्शन से साउथ है, ये आपका मेन जो नेटवर्किंग बढ़ाता है। ठीक है, मतलब लोगों के साथ कितना ज्यादा आप जुड़े हुए हो, कहाँ कहाँ तक आपका पहुंच है, ये ईस्ट जोन घोषित करता है। हेलो, हेलो, या मैम? तो अब देखिए ये हो गया नेटवर्किंग का काम। अगर आपके जितने भी मान लीजिए जियो फाइबर है, आपके यहाँ स्मार्ट डिवाइसेस हैं, कुछ भी है, उसके वायरिंग्स का सबसे ज्यादा सॉकेट का जोन जो है वो आपका ईस्ट हो सकता है, जहाँ पे आप वायरिंग्स वगैरह रख सकते हो, जिसमें मेल जो नेटवर्किंग का काम कर रहा है ना, तो ये कंपेटेबल डायरेक्शन होगी उसके लिए। दूसरी चीज, आपके जो एक्सटेंशन बॉक्सेस है वो आप यहाँ रख सकते हो। आप ईस्ट के लिए नेटवर्किंग बढ़ानी है तो रैबिट का पेयर भी रख दो साउथ ईस्ट में, ये भी आपके मान सम्मान भी बढ़ाएगा और ऐसे लोगों को जोड़ेगा जो आपके लिए अच्छी बात करेंगे। दूसरी चीज, मंथन वाली जगह, सोच विचार वाली जगह। जब भी आप किसी चीज में बहुत माहिरी चाहते हो, एक्सपर्टाइज चाहते हो, तो साउथ ईस्ट ईस्ट जोन में, मतलब ईस्ट ज्यादा हो साउथ थोड़ा कम हो, ऐसे जोन में बैठ के जब भी आप कुछ पढ़ाई करोगे या फिर आप कुछ सोचोगे तो आप सही डायरेक्शन में सोच पाओगे, सही डिसीजन ले पाओगे। ये डायरेक्शन आपको सोच विचार वाली जगह होती है। मतलब अगर आप अपना स्टडी रूम प्लान करना चाहते हो या आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो, लाइब्रेरी है, तो फिर आप इस जोन में उसको रखो। और ऐसी जोन में ही अगर आप कोई ऐसे आइडल को रखते हो जो कि आपके ज्ञान के देवता होते हैं, तो हमारे ज्ञान के देवता कौन है? अगर हम सबसे ज्यादा प्रथमेश की बात करते हैं, जो हमारे बुद्धि को कंट्रोल करते हैं, होते हैं गणेश। तो अगर आप गणेशा को भी वहां रखते हो तो आपके अंदर इसी तरह के फॉर्मेशन आएंगे। मतलब जब आप सोचोगे तो आपकी सोच ऐसी होगी जो कि आपको और ज्यादा आगे ले जाएगी, क्रिएटिव थिंकिंग क्या हो सकते हो। ठीक है, या फिर वहां पे कोई ऐसा आइडल आप रखते हो जो कि बहुत ज्यादा आपको कहते हैं मंथन, मतलब सोच विचार में आपको प्रैक्टिकलिटी दे, धन दे, या फिर आपको और ज्यादा अच्छा डिसिप्लिन बनाए, तो वैसे फिगर को भी आप वहां पे ऐसे सिंबलाइज कर सकते हो। यही हम देखते हैं साउथ ईस्ट ये होती है धन की दिशा। तो ये लक्ष्मी जी का, महालक्ष्मी का भी स्थान होता है। अगर महालक्ष्मी इस तरफ देखती है या यहाँ पे स्थान उनका होता है तो ये आपकी जिंदगी में धन को आकर्षित करती है। अगर आप भी मनी मैग्नेट बनना चाहते हो तो साउथ ईस्ट में शिफ्ट होकर बैठेंगे तो आपकी लाइफ में भी धन का आवाजाही बढ़ेगी।
यही अगर साउथ साउथ ईस्ट की बात करें, कॉन्फिडेंस की जोन होती है, तो आप देखेंगे साउथ साउथ ईस्ट जोन, अगर हम बात करें यहाँ पे, आप हॉर्सेस रख सकते हो। घोड़ों को आत्मविश्वास का कारक माना जाता है, या जो भी चीज आप में आती है। अब मेरा ये वेस्ट जोन था, ये साउथ जोन। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे मैंने घोड़े रखे, ठीक है, ये ट्विन हॉर्सेस है। ये मैंने ट्विन हॉर्सेस इसलिए भी रखे हैं कि घोड़ा है तो दूसरी चीज, पहली बात तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन ये आप में एक दूसरे के प्रति सामंजस्य भी बढ़ाता है। एक होते हैं हम सीधे चलना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, 7 घोड़े रखते हैं, ऑड नंबर्स में घोड़े रखे जाते हैं, सफेद घोड़े दौड़ते हुए एक ही दिशा में, वो भी आप इस डायरेक्शन में रख सकते हो। आप चाहो तो वो भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेंगे, आपकी रफ्तार को तेज करेंगे। या आप एक ही घोड़ा रखिए, वो भी उसको बढ़ाएगा। अगर आप और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो जिस भी चीज की स्टेबिलिटी आप चाहते हैं कॉन्फिडेंटली, वो भी सिंबलाइज आप यहाँ पे कर सकते हो एज पर आइडल। नहीं, हम बात करते हैं साउथ की, तो प्रॉपर साउथ मेरे बैक साइड पे है, तो ये यश की दिशा होती है, फेम। तो आपके जो भी आपने अचीव किए हैं, जो भी आपके मेन थिंग को बढ़ाते हैं, वो आप पीछे रख दो, या फिर आप बढ़ाना चाहते हो वैसी भी चीजें आप पीछे रख सकते हो। फिर आता है साउथ साउथ वेस्ट, वो होता है विसर्जन या डिस्पोजल करने का, मतलब आपका डस्टबिन या फिर आपकी जो भी चीजें हैं वो इस दिशा में होनी चाहिए। साउथ वेस्ट की बात करें, जस्ट अपोजिट साइड पे, तो ये जोन होता है संबंधों का, रिलेशनशिप का। जैसे फिर से कहा कि यहाँ पे ऐसी चीजें रखो कि जिसमें आप संबंध स्थापित करना चाहते हो, किस जगह पर संबंध स्थापित करना चाहते हो। अगर आपके घर में बेडरूम में आप साउथ वेस्ट में राधा कृष्ण रख देते हो, तो फिर समझ लीजिए बहुत सारे लोगों के घरों में राधा कृष्ण होते हैं। इसीलिए मैं ये बार बार बोल रही हूँ आपसे कि लोगों को लगता है कि राधा कृष्ण रखने से हमारे बीच का प्रेम बढ़ता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने इन्हें साउथ वेस्ट में स्थापित कर दिया, तो ये आपके अंदर अपने पार्टनर से तो वैराग्य कर देगा और दूसरी जगह आपको कनेक्ट कर देगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए, किस एनर्जी को आप वहां पे इन्वोक कर रहे हो, ये देखते हुए ही आपको उस पर काम करना है। फिर आता है हमारा ये विसर्जन हुआ, आपने देखा संबंध हुए, और फिर आती है शिक्षा और फिर प्राप्तियां, जो कि अभी हमने यहाँ से देखा। इसी तरीके से पूरा का पूरा ये जो है कंप्लीट सर्कल, ये इस तरह से चलता है, जो कि एज पर एक्सपर्ट हम ये तो समझ जाते हैं कि ब्रह्म स्थान से बाकी चीजें कैसे करेंगे। मतलब हमें बेस का काम हम पेट ठीक करना है, घर का ब्रह्म ठीक करना है, नाभि ठीक करनी है, घर की क्लियर रखनी है, एक सेम मंत्र। और बाकी हमें फिर अपनी प्रकृति पे जाना है, फिर हमारे सेंसेस पे जाना है। आवाज नहीं आ रही क्या? मैम आवाज इको हो रही है। बहुत डिस्टर्ब हो क्या आ रही है मैम, कट कट के आ रही है। मैम इको हो रही है। हाँ इको हो रही है। इको आ रही है। अभी तो क्लियर है नहीं? बहुत इको आ रही है। हाँ, अभी बराबर लग रहे हैं। हेलो, अब सही है मैम। यस मैम, अब आ रही ठीक है। है? हाँ यानी Yes, कि हमने राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए क्या, आप ऐसा बोल रहे हो? हाँ, नहीं, राधा कृष्ण की आप रखो एक। अभी वॉइस प्रॉपर है मेरी? हाँ जी मैम, हाँ, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अभी देखिए, अब राधा कृष्ण की मूर्ति कहाँ रखें, ठीक है। अब आपने बोला कि मुझे राधा कृष्ण की रखनी है, आप ना ये ट्राई करके देखना। जो भी लोग मेनली ये बोलते हैं कि अरे मेरे साथ कोई भी मेरा अच्छा साथी नहीं है, सारे धोखेबाज हैं, मतलब मेरी जिंदगी में सभी लोग मुझसे दगा करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में आप अपने जो भी लिविंग एरिया है या फिर आपका जो भी ऑफिस है, वहां आप साउथ वेस्ट में राधा कृष्ण रख के देखिए, या फिर ईस्ट में जहां मेल जोल की दिशा है वहां पे आप राधा कृष्ण रख के देखिए, या खुशी वाली दिशा है, जो भी दिशाएं आपके यश को, आपके संबंधों को और आपके सहयोग को बढ़ाती है, नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे भी आप राधा कृष्ण रख के देखिए। ये ऐसे लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा, जैसे कई सारे लोग ये कंसेप्ट जानते हैं ना कि ट्विन फ्लेम होती है, लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे लिए बेहिसाब हमारे हित में काम कर रहे हैं, मतलब आपने उसको कुछ किया ही नहीं, उसके लिए इतना दिया नहीं जितना वो आपके लिए करके चले गए। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि राधा कृष्ण रखने ही नहीं है, बट आप अगर ऐसे पर्टिकुलर जोन में रखोगे जहां से राधा कृष्ण की एनर्जी आपको किसी और फॉर्म में हेल्प करे, उस दिशा में आप उसको रखिए।
तो ये हाँ, आपके लिए हेल्पफुल। ऐसे क्वेरी आती है ना क्लाइंट की कि बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। मैं जो तो बहुत प्रश्न अच्छा हूँ, भरते हैं, जो लेकिन प्रश्न मुझे भरते हैं वो तो रखेंगे ना, आप पूजा स्थान में रखिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं नॉर्थ ईस्ट में। और नहीं तो फिर मैंने जैसे आपको जो जोन बताए हैं, नॉर्थ वेस्ट हो गया, आपके जो सहयोग की दिशा है, और आपके दूसरी चीज आपके मेल जोल की दिशा है, आपके संबंधों की दिशा है, ऑफिस में या लिविंग जोन में, इनमें आप राधा कृष्ण को रख सकते हो। और अगर आप प्राप्तियों के जोन में राधा कृष्ण रख देते हो, तो कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं कमाया, हमने रिश्ते कमाए हैं। मतलब हमने रिश्ते कमाए, कि हमारी जिंदगी में ऐसे लोग तो हैं कि जो हमें आखिरी मरते दम तक हमारे लिए खड़े हैं, वो उसकी वजह से आते हैं। प्राप्तियों के जोन में आप जो रखोगे ना, वो आपकी लाइफ में बढ़ेगा। तो बस आपको ये डिसाइड करना है कि जो सिंबल, जो आइडल आप रख रहे हो, वो जोन उसके लिए कैसा है ना। तो दोस्त के पास दोस्त को ही खड़ा करना है, दुश्मन को खड़ा नहीं करना है। तो देवताओं के पास देवता को खड़ा करें, देवता इन द सेंस अच्छी चीज, अच्छे सिंबल्स को। और ऐसी जगह पे जैसे नेटवर्किंग के जोन में ना हंसों का जोड़ा रख दो। हंसों का जोड़ा कैसा होता है कि कभी भी अपनी पेयर को तोड़ता नहीं है। एक हंस अगर मर जाए तो दूसरा हंस 7 दिनों के अंदर ही अपनी जान, अपने प्राण त्याग देता है। बिना खाए पिए वो पूरा भूखा मर मर के अपनी जान छोड़ देगा, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। ऐसे पेयर को अगर आप नेटवर्किंग के जोन में रखते हो, तो ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो आपके लिए काम करते हैं, बहुत स्ट्रांगली आपके लिए काम करते हैं और आपसे जुड़े रहते हैं। तो ऐसे सिंबल्स को आप लाएं, है ना। और वो हमेशा गुट में काम करते हैं, जितने होंगे बच्चे बच्चे सब झुंड में जाते हैं एक दूसरे की जगह। तो वो सपोर्टिव होते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि कई सारे आपने ऐसे देखे होंगे कि आप टीम हैंडल कर रहे हो और लोग आपके पीछे से आ रहे हैं, अपना बॉस तो ऐसा है यार, फालतू का आकर दिखाता है, तो बहुत ऐसा करता है। तो वैसी चीजें नहीं करेगा आपके लिए, वो आपके सपोर्ट में होगा कि नहीं, अपने बॉस से अच्छा कोई नहीं, इनके लिए काम करना है, बहुत अच्छा आदमी है। तो ऐसा मरने के बाद ही नहीं, जीते जी भी हमारी तारीफ हो। तो ऐसी दिशा में आप ऐसी चीजों को रखो जिससे कि आपको उन चीजों के फायदे मिल सके। और डेफिनेटली आप ये जो सीखते हो ना, इसको सबसे पहले अपनी लाइफ में मतलब अप्लाई करके देखो। 15 से 20 दिनों में ही आपको बहुत सारे डिफरेंसेस दिखते हैं। और किसी भी चीज का मेजर डिफरेंस देखने के लिए एटलीस्ट 1.5 मंथ तो लगता ही है, क्योंकि बहुत छोटे जो फायदे होते हैं वो हमें कभी नजर ही नहीं आते, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी होती है। ऐसे आपके क्लाइंट्स भी आते हैं, अरे मैडम इतना आपने बोला था, इतना कुछ तो हुआ ही नहीं। उसको इतना टाइम दो, आपके 30 डेज से 45 डेज आपके कंप्लीट चेंज आने में, 20% 50% चेंजेस आने में आपको समय लगेगा। अच्छा, चेंजेस तो इमीडिएटली हो जाते हैं, फायदा होना होता है ना तो एक दिन में हो जाता है, पर वो खुद बताएगा। हाँ पूछना है कि ऐसे क्लाइंट हाँ भी पूछते हैं कि भाई हम हस्बैंड वाइफ है, लेकिन हमारे में इतना फिजिकल नहीं होता है, तो उसके लिए क्या रख सकते बेडरूम में? अभी जैसे मान लीजिए जैसे बहुत सारे आते हैं कि हमारे बीच में ज्यादा इंटीमेसी नहीं है, तो ऐसे ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो पता है, जो आपका संबंधों का जोन है ये रहा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो है ये वाला रिलेशनशिप वाला, इस जोन में ही स्पेसिफिकली, वैसे तो आपको 80% बेडरूम साउथ वेस्ट में मिलेंगे मास्टर बेडरूम, बट कहीं पे जहाँ पे वास्तु प्लान नहीं किया होगा वहां पे अगर ऐसा कुछ आता है, तो साउथ वेस्ट में आप ना, जैसे खजुराहो टेम्पल के आपने वो देखे जिसमें आलिंगन करते हुए कपल्स होते हैं, हाँ, आप या तो वहां से कोई भी शोपीस बुलवा सकते हैं, उससे रिलेटेड चीजों को यूज कर सकते हो। या फिर आप कोई ऐसे कपल्स, या फिर आप इस तरह के सिंबॉलिक फॉर्म में, या फिर दोनों कपल जो पति पत्नी है, क्योंकि हम बाहर से सिर्फ इस तरह के स्टैचूज ही लगा सकते हैं, वहां पे हम कोई सिलेक्टिव फोटोज नहीं यूज कर सकते। तो ऐसे केसेस में जो कपल्स होते हैं, उन कपल के फोटोग्राफ को ही वहां पे, जहाँ पे वो बड़े क्लोज खड़े हो, उसको वहां पे रखें। ओके। या फिर लव बर्ड्स को रखा जाता है। लव बर्ड्स आपने देखे होंगे ना, जो क्रिस्टल के रोज पॉट्स के बने होते हैं, हाँ, वो आप रख सकते हो। तो ये भी उस जोन में आपके रिलेशनशिप को, आपकी इंटीमेसी को बढ़ाता है। और साथ ही साथ आपके जितने भी, कई सारे लोग यूज करते हैं ना प्रिकॉशंस के लिए, कंडोम यूज करते हैं, या फिर हमारे पास में और भी जो भी आपको प्लेजर देता है ऐसी कोई चीज, परफ्यूम्स, या फिर आप अपनी लिंजरीज को रखते हो, ये सब सारी चीजों को आप साउथ वेस्ट में रख सकते हो। ये भी उस दिशा से जब भी आप उसको यूज करते हो अपने पार्टनर तक जाने के लिए। जैसे कि नॉर्मली अगर हम मूडो प्रैक्टिस करते हैं, हम स्पेल्स करते हैं, तो हम अट्रैक्शन ऑयल्स बनाते हैं, कम टू मी ऑयल्स बनाते हैं, स्प्रेज बनाते हैं।
ये सारे स्प्रेस को वहां रख के जब यूज करते हो तो भी ये आपके पार्टनर्स पे इफेक्टिवली काम करते हैं। और नहीं भी यूज करते हो तो परफ्यूम ही अपने आप में अट्रैक्शन का एक सिंबल है, क्योंकि ये वीनस की एनर्जी अपने आप में बहुत रखता है। इसको भी आप अगर साउथ वेस्ट में रख के यूज करोगे अपने बेडरूम में जाने के टाइम पे, तो भी आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अब यही तो है थॉट प्रोसेस कि आपका जो जोन है उससे रिलेटेड चीजें आपको क्या क्या बतानी है जिससे कि उसका काम हो, है ना। तो ये इसीलिए जोन को इतना एलेबरेट करना जरूरी है। बाकी रेमेडीज का फटाफट आपने पीडीएफ सबने देख ही ली होगी, उसमें वो जो दिए हुए प्लेसमेंट आपको सिर्फ करने हैं। बस आपको अगर जोन समझ में आ गया, आपको उसकी एनर्जी समझ में आ गई, उसमें आपको कहाँ कहाँ क्या रखना है, ऑफिस है या घर है, तो वो आपको समझना जरूरी है। ठीक है ना। बच्चे हॉस्टल जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए रूम लेते हैं, तो उनका तब मोटिव क्या है कि मुझे पढ़ाई करना है, शिक्षा चाहिए। तो फिर आपको उन जोन्स पे ज्यादा काम नहीं करना है जहां से आपके रिलेशनशिप, पार्टनर, सेक्सुअलिटी आती है। आपको वहां काम करना है जहां पे शिक्षा, उपलब्धियां, गेन्स आते हैं। साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट साउथ, ऐसे जोन। ठीक है। ये चार्ट आप पीडीएफ में देंगे ना कि कौन से इसमें? पूरा सब कुछ है, सब कुछ है। मैंने भेज दिया था ग्रुप में, आप लोगों ने नहीं देखा शायद। उसमें सब है, अपलोडेड है एप्लीकेशन पे, आप सब मिल जाएगा। और आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, तो आप उस पर देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं रेमेडीज पे। ठीक है। अब देखिए, ये दो जोन है। 1 सेकेंड में इसको रोटेट कर दूं। ये दो जोन है जहां पे आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन और साउथ ईस्ट जोन, जहां पे आप ये देख रहे हो, ये बड़ा सा टेबल, ये एक्चुअली भगवान का टेबल जिसे हम बोलते हैं ना, जहां पे तखत रखते हैं हम, भगवान को विराजित करते हैं, वहां पे ये है। और ये उनके जितने भी जितने पूजा करने वाले होते हैं, भक्त हैं, ये उनका है चेयर्स। तो ये जब भी आप रखोगे ना लक्ष्मी जी को, तो इस दिशा में आप रखोगे कि वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड द डायरेक्शन ऑफ हर फेस वो ऐसी होनी चाहिए कि वो इधर देखते हुए हो। तो ये आपका जोन है साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अगर आप लक्ष्मी अष्टक, कुबेर जी, या फिर आप अपना कैश बॉक्स या किसी भी तरह का ऐसा जिसकी वजह से आप पैसा, फाइनेंशियल गेन चाहते हो, तो आपको वो इस दिशा में रखना चाहिए। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े कि आपका ये जो बाकी के जोन्स आप देख रहे हो, मनी अपॉर्चुनिटी, हेल्थ, इम्यूनिटी, क्लियरिटी ऑफ माइंड, इन सबको आप प्रिंट करा लेना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम आते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ रेमेडीज क्या क्या हैं। अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, तो अगर आप ट्रेडर हैं, मैम वॉइस नहीं आ रही। मैम वॉइस वॉइस नहीं आ नहीं, रही। मैम अभी आ रही है वॉइस? यस मैम। अभी आ रही है मैम। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कि आपके ये जो जोन्स हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपके जो जोन्स हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपने जितने भी शायद नेटवर्क इशू है, 5 मिनट रुकते हैं। मैम मतलब जो शेयर मार्केट का काम करते हैं ये उनके लिए अच्छा रहेगा ना, मेरी ट्रेडर्स आवाज तो तो वही है। क्लियरली आ रही ना आपको? यस मैम। हाँ। मैम तो जो हम शेयर यहाँ बात मार्केट का करेंगे काम, अगर कि कोई भी ट्रेडर है या बिजनेसमैन है तो उसकी किस तरह से क्या होनी चाहिए प्लेसमेंट्स, जो कि उस दिशा में उसके इस बिजनेस के लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर कोई ट्रेडर है या फिर कोई बिजनेसमैन है, तो जैसे मंडी का काम करने वाले, ट्रेडिंग का काम करने वाले, तो यहाँ पे आपको पूरा ग्रोथ स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि अगर कैसे आप बहुत जल्दी रिकवरी कर पाएंगे पैसों की, कैसे आपके पास न्यू न्यू क्लाइंट्स आ सकते हैं। उसके लिए ऐसे व्यक्ति को ड्रिग एंड ड्रिल करना चाहिए एक नॉर्थ डायरेक्शन में। उस जोन में आप 60 कैरेट का एमराल्ड डस्ट आपको अंदर करनी है। अब नॉर्थ डायरेक्शन आपने देखी क्लाइंट्स की होती है, क्लाइंट्स की डायरेक्शन में 60 कैरेट एमराल्ड पन्ना जो होता है ना,
ग्रीन कलर का जो भी क्रिस्टल आता है, या फिर आप ग्रीन एवेंचुरियन भी ले सकते हो। 60 कैरेट का आपको उस दिशा में ड्रिल करवा लीजिए और उसको आपको बस अंदर भरना है और बंद करना है। या तो आप 60 कैरेट का डायरेक्टली एक खरीद लो, सस्ता आपको अगर मिलता है, जो सबसे कम प्राइस में आपको जो हीरे मिल जाते हैं, पन्ना मिल जाता है, उसको आप 60 कैरेट का खरीदो। उसकी चूड़ी बनवानी है आपको, या फिर डस्ट ना भी मिले तो आप उसको क्रश करवा लीजिएगा, वहीं से बोल देंगे तो वो जो लोग लेबर होती है वो दे देती है करके, तो आप उसको सिर्फ ड्रिल करके आपको अंदर भरना है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, प्लेस द ब्रास आइडल ऑफ लॉर्ड कुबेर इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ में ही आप लॉर्ड कुबेर को भी रख सकते हो, जो हमारे धन लक्ष्मी के साथ में आपको हमेशा कुबेर यंत्र मिल जाएगा, कुबेर जी मिल जाएंगे, या फिर आप कुबेर पोटली बना सकते हो। ये तीनों चीजों में से कुछ भी आप नॉर्थ में प्लेस कर सकते हो। अगर नया घर बना रहे हैं, अभी कंस्ट्रक्शन में है, तो हाँ, कहाँ पर क्या रख सकते हैं, यानी ये कहाँ पर कुबेर यंत्र रखे, या फिर जब ये वास्तु शांति कराते हैं तब वास्तु पुरुष तो हम रखते हैं ना, तो वास्तु पुरुष कौन से डायरेक्शन में रखना चाहिए? वास्तु पुरुष तो हमेशा ब्रह्म स्थान पे रखा जाता है। ब्रह्म स्थान यानी घर का बीच में। ब्रह्म स्थान मतलब आपका प्लॉट का सेंटर या आपके ऑफिस का सेंटर, ऐसी जगह। हाँ, फ्लैट है तो फ्लैट के बीच में ही वो पूजा करते हैं तो। हाँ, फ्लैट के बीच में वास्तु पुरुष तो हमेशा शक्ति चक्र बीच में ही रखा जाता है, खाली जगह पे। ओके, सेंटर में यानी कि। हाँ, सेंटर में। और उसका फेस कहाँ होना चाहिए, क्या ऐसा कुछ नहीं? वास्तु पुरुष हमेशा नॉर्थ की तरफ देखते हुए होते हैं। ओके, नॉर्थ फेस होना। वास्तु पुरुष में उनके पैर मुड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब उसका स्पाइन ही दिखता है। तो हेड साइड जो हो गया साउथ में हो गया, और जो बैक साइड हो गया वो उनका नॉर्थ में चला गया। हेड साउथ में होना चाहिए और उनका हेड साउथ में और बाकी नॉर्थ। ओके, ठीक है। और उस समय हम कुबेर यंत्र नहीं रख सकते क्या वॉल में डाल के? अब बिल्कुल कर सकते हो ना। ये वैसे सारे प्लेसमेंट, अगर चीज रेनोवेट हो रही है, चीज नहीं खरीदी है, आपने अगर नहीं खरीदी है